हरे कृष्णा। वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू अनदर सेशन। और कल रामनवमी है तो उससे रिलेटेड आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, राम भगवान के बारे में जानेंगे और रामायण के कुछ इंसिडेंट्स डिस्कस करेंगे और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। हर पात्र से, रामायण के हर कैरेक्टर से, हर व्यक्ति से हम क्या सीख सकते हैं वो हम जानेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। अब हम सब मिलके 21 डिवोटीज़ हैं साथ में, है ना। तो आप सभी को बहुत बहुत वेलकम है आज के सेशन में। श्री राम प्रभु भी आए हैं, तो जैसा कि हमने सुबह बात की थी, उनके बिना तो आज का सेशन हो भी नहीं सकता था। तो सबसे पहले राम, क्या मतलब है राम? क्या क्या मतलब है राम शब्द का? कोई भी बताइए। खुशी, आनंद, बिल्कुल। राम जो शब्द है वो शब्द आया है ना, रमनते। रमनते मतलब जो फुलफिल करते हैं सारी डिज़ायर, ना, बहुत हैप्पीनेस के सोर्स। रमनते, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। कल नियामेन तिष्ठान नानावतराम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभावत परम पुमान योगो विंदम आदि पुरुषम तम अम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखिए, ये है ना, चैतन्य चरितामृत से भी एक वर्ष है। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिद आत्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्म विधीयते। रामादि मूर्तिषु कलनियमेन तिष्ठान। भगवान राम, नरसिंह, वरह, वामन, परशुराम, बलराम, बुद्ध, these are innumerable incarnation of supreme personality of Godhead. ये भगवान के कई अलग अलग इनकारनेशंस हैं, जिसमें से राम, रामादि, ऑफ whom, who is लॉर्ड रामचंद्र, वो चीफ है इन सबके। सो रामादि मूर्तिषु कलनियामेन तिष्ठान। भगवान कृष्ण अलग अलग अवतार लेते हैं साइमल्टेनियसली, और उनके जो इन्यूमरेबल इनकारनेशन है, जैसे राम, नरसिंह, वर इत्यादि, रामादि, जो भगवान राम है वो सबके
चीफ है। तो भगवान के जितने भी, भगवान ने क्या किया है, देखिए रामादि मूर्तिषु कला नियामेन तिष्ठान नानावताराम अकरोत्। कृष्णा एक्सेप्टेड सो मेनी इन्यूमरेबल आर्क इनकारनेशंस। भगवान कृष्ण ने बहुत सारे इनकारनेशंस, बहुत सारे अवतार लिए, है ना। बट द सुप्रीम पर्सनालिटी, परम पुरुष इज कृष्णा। सुप्रीम पर्सनालिटी जिनके अंदर सब है ना, सारी क्वालिटीज। दिस इज अ वेरी लाइक वेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, वेरी कॉन्फिडेंशियल। Someone may say, what is the difference between Lord Ramchandra and Krishna? There is no difference. Both are same. एक ही है, लेकिन कृष्णा अपनी कंप्लीट क्वालिटी, लाइक आई एम द सेम तुषार, आई एम द सेम तुषार in front of my friends I am different तुषार, in front of my parents I am different तुषार, है ना. So there is one point where I am showing all my qualities, that is Krishna. भगवान कृष्ण सारी क्वालिटी से परिपूर्ण है. जब आप भगवान के अलग अलग अवतारों में देखते हैं तो उनका जो कृष्ण रूप है वो सब में, वो सब एक साथ है उनमें. तो रामादि मूर्तिषु कल नियामेन तिष्ठान नानावताराम अकरोध भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समाभावात. ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ हिज कमिंग इन डिफरेंट मल्टी इनकारनेशन ही पर्सनली ऑल्सो डिसेंड्स. इतने सारे अवतारों में आने के बाद, है ना, वराह, नरसिम्हा, लॉर्ड रामचंद्र, है ना, वामन, इतने सारे इनकारनेशंस के बाद भगवान स्वयं भी आते हैं, हैविंग द क्वालिटीज ऑफ ऑल द प्रीवियस इनकारनेशंस. सारे प्रीवियस इनकारनेशंस की क्वालिटीज के साथ भगवान कृष्ण आते हैं स्वयं. ठीक है. गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि. ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में कि आप अलग अलग फॉर्म में आते हैं एंड यू ऑल्सो कम विद ऑल द क्वालिटीज, है ना. आपके नित्य रूप में, आप जिस रूप में वृंदावन गोलोक धाम में, उसी रूप में आप यहाँ पे डिसेंड करते हैं. एंड देन अगेन इन द सतवता पुराण द एक्सप्लेनेशन ऑफ राम इज गिवन. नाउ हम आ गए कहाँ पे, राम शब्द के एक्सप्लेनेशन में, विच इज द वर्ड कम्स फ्रॉम द राम धातु रमनते. रमनते मीन्स फुलफिलिंग डिजायर्स. रमनते का क्या मतलब है, फुलफिलिंग डिजायर्स. सो रमनते योगिनो नंते, those who are yogis, karmi, ज्ञानी and yogi, and amongst the yogis the bhakti yoga is topmost. अलग अलग युग में अलग अलग योगा प्रैक्टिस हुई है ना. सबसे पहले ध्यान योग. ध्यान योग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बहुत इजीली नहीं, बहुत डिफिकल्ट है ध्यान योग. बहुत सालों की तपस्या, है ना, कंसंट्रेट करना, ध्यान करना, एक जगह पे बैठ करके सीधे स्पाइन करके एक पोस्चर में बैठ के आपको ध्यान करना है, भगवान की फॉर्म पे ध्यान करना है. दैट इज़ ध्यान योग. बहुत डिफिकल्ट है, उसमें बहुत सारे नियम, आसन, प्राणायाम, बहुत सारी चीज़ें, है ना. देन कम्स यज्ञ इन त्रेता युग, और द्वापर में कर्म योग. आर्टिफिशियली सेंसेस कंट्रोल करना नहीं. ध्यान योग इज एक्चुअली अलग, डिफरेंट योगा प्रैक्टिस. नाउ बिकॉज इन दिस मॉडर्न एज वी कैन नॉट परफॉर्म ध्यान योग. कोई ध्यान योग परफॉर्म नहीं कर सकता. आप सोचिए, यू ऑल कैन रिलेट, जब हम ध्यान करने बैठते हैं भगवान का, सोचेंगे तो दिमाग में आएगी अलग अलग चीज़ें. मैं ये खा लूँ, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ. तो ध्यान को एकाग्र करना एक जगह पे इज़ नॉट पॉसिबल. अगर आप बैठेंगे भी तो दैट इज़ आर्टिफिशियल योगा. बिल्कुल सब याद आता है, दिमाग इतना चंचल है, इसको कंट्रोल करना. ध्यान योग इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस एज. ठीक है. तो इन ऑल द योगा प्रोसेस भक्ति योग इज द टॉप मोस्ट. भक्ति योग क्या होता है,
भगवान के लिए प्रेम से कर्म करना, भगवान की सेवा करना, दैट इज भक्ति योग। चांटिंग करना, भगवान को फूल ऑफर करना, मंदिर में सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, दैट इज भक्ति योग। तो भक्ति योग इज द टॉप मोस्ट। और इस कलयुग में इट इज वेरी इजी। यू जस्ट हैव टू चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उससे क्या होगा, आप कृष्ण भावनामृत बनोगे। आपका मन भगवान में लगना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। आपके अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जितने भी आपके पूर्व जन्म के पाप है, जो कुछ भी है, सबका नाश हो जाएगा। और अब अपनी एक्चुअल प्योर कॉन्शियसनेस विच इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी ऑल आर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस फ्रॉम इनसाइड। हमारी जो आत्मा है वो भगवान से बहुत प्रेम करती है, लेकिन इस मटेरियल पहनावे की वजह से किसी को ऑडी पसंद है, किसी को बुगाटी पसंद है, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है ना। तो ऐसा होता है। वाई? इस बॉडी को पसंद है वो सब, हमें तो भगवान ही पसंद है बस, है ना। हमें एक्चुअली भगवान पसंद है और हमें भगवान के साथ ही संतोष है। लेकिन क्योंकि हम भटक जाती है बुद्धि, बुद्धि में क्या आ जाती है, लस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, उसके कारण हम भगवान से दूर हो जाते हैं। और आप देखिए, भगवान से दूर होने के बाद हमारी लाइफ में कठिनाइयाँ बढ़ती जाती है, बहुत कठिनाइयाँ बढ़ेगी। इट इज़ जस्ट लाइक यू आर अ चाइल्ड ऑफ अ वेरी रिच, फुल ऑफ ओपुलेंसेस। ऐसे पर्सन के आप बच्चे हैं और आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। कंडीशन इन दिस मटेरियल बॉडी इज लाइक दैट। हमेशा हम चार तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उससे सराउंड रहते हैं, है ना। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज़। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ। हर सेकंड, हर क्षण हम बूढ़े हो रहे हैं। हर सेकंड हमारा बहुत कीमती है, क्योंकि आयु इतनी कम है। आप पीछे मुड़ के देखो, आज हम 20-25 साल के, 27 साल के, 28 साल के, जितने भी साल के हैं, आप पीछे मुड़ के देखिए, कहाँ गए ये 25 साल, कहाँ गए ये 27 साल। अगर आपको याद आ जाते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने तो खूब खुल के जिया है, और देखिए, समय व्यर्थ तब होता है जब हम भगवान को नहीं याद कर रहे। जब आप, अब ज़्यादा नॉइज़ तो नहीं आ रहा है? ऑल गुड? सब है यहाँ पे? गिव मी अ थम्स अप। सब है तो सही ना यहाँ पे? ठीक है, सब है। तो ऐसा बहुत कम होता है कि हम कुछ प्रेजेंट नहीं कर रहे। मोस्टली हम प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते ही सब छुप जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अब सभी के थम्स अप एकदम क्लियर दिख रहे हैं। तो वी वर डिस्कसिंग कि अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ हमारा जीवन। ये ऐसा है कि आप सो रहे हो और सपना देख रहे हो। सपना खुलेगा तो रियलिटी के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि ये क्या कर रहे थे, सपने में क्या क्या कर लिया, ध्यान ही नहीं करा। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। दूसरी चीज़ ये, जब हम, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तब हम 7वें महीने में बहुत झटपटाते हैं, अंदर ही अंदर बहुत झटपट करते हैं कि बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है भगवान। ये कल मुझे पापा कह रहे थे, अभी कितना सच कितना झूठ, लेकिन बहुत प्यारी बात है ना, बहुत प्यारी बात है। बहुत झटपटाते हैं हम कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस जन्म में मुझे एक चांस दे दीजिए, आप एक चांस दे दीजिए, मैं इतनी भक्ति करूँगा, इतनी सेवा करूँगा, सुधर जाऊँगा, है ना, नहीं करूँगा सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इतना काम, और आपको वापस पाऊँगा, मुझे मेरी एक्चुअल पोजीशन में वापस जाना है। तो भगवान उनको दे देते हैं, हम आ जाते हैं। ह्यूमन बॉडी हमें इसलिए तो मिली है। हमारा एकमात्र धर्म है भगवत सेवा, सबसे पहला धर्म है, जिससे हम, मतलब पूरे दुनिया भर का जितने भी लोग हैं ना, उनका भी कल्याण करते हैं और खुद का भी कल्याण करते हैं। भगवान है ना, जड़ है, रूट है किसी, अगर ये पूरा क्रिएशन अगर पेड़ है तो भगवान उसकी रूट है, उनसे ही सब संभला हुआ है। और उन्हीं की सेवा, आप रूट में खाद डालिए, पानी डालिए, सेवा करिए,
सबकी सेवा एक साथ हो गई, एक एक पत्ती, एक एक शाख, फूल, फल, सब सबका पोषण हो जाएगा। तो ये भगवान है। भगवान की जब हम सेवा करते हैं तो उसमें हमारा ही बेनिफिट है। लेकिन अगर पत्ती कहे, शाख कहे, नहीं हमें पानी दो हमें, तो वो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है ना। तो ये समझना चाहिए। अब देखिए, हम देखते हैं राम का अर्थ है जो हमें अनलिमिटेड हैप्पीनेस, है ना। रमनते मीन्स फुलफिलिंग डिजायर, सो रमनते योगिनो नंते। भक्ति योग इज द टॉप मोस्ट। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेनांतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे योग ततमो मतः। भगवद गीता 6th chapter 47th verse। योगीज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मटेरियल एंजॉयमेंट। जो योगी होते हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मटेरियल एंजॉयमेंट। वाई? बिकॉज एंजॉयमेंट इज टेम्पररी। एवरीवन इज सीकिंग फॉर एंजॉयमेंट, है ना, नो डाउट, बट द सोर्स शुड बी राइट। अगर हम, आप देखो सुअर है, सुअर को कहाँ मजा आता है? नाली में पड़े रहने में। उसको तो मजा आ रहा है बहुत, सुअर को तो। लेकिन आप अपने बुद्धि का प्रयोग करके समझ सकते हो कि ये मजा नहीं है। हम समझ सकते हैं ना ये बात। हम अगर किसी सुअर को देखें, अगर आप सुअर से पूछो, वो तो अगर वो बोल सकता तो वो कहता भाई मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पे खाना ही खाना है पूरी नाली में, दिन भर खाता हूँ इसी में पड़ा रहता हूँ मैं। सुअर ऐसा कह सकता है और सुअर के लिए वो एंजॉयमेंट हो सकता है, लेकिन वाकई में वो एंजॉयमेंट नहीं है। ये आपको समझ आ रहा है। इसी तरह से जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो योगी होता है, वो इस भौतिक संसार में भले ही मर्सिडीज बुगाटी, बहुत बड़ा घर, बहुत सुंदर हमारा पार्टनर हो, हर चीज़ को बहुत निम्न स्तर का, बहुत निम्न स्तर की खुशी मानता है, बहुत लोएस्ट सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज टेम्पररी, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू बॉडी ओनली। आप देखिए, आज मज़ा आ रहा है, आज हो सकता है कि आपको बहुत मज़ा आता हो कुछ खाने में, बहुत मज़ा आता है उसको खाने में। हम 55-60 के हो गए, पता चल रहा है दांत ही नहीं है, हम वो खा ही नहीं पा रहे, अब वो मज़ा आ ही नहीं रहा उस चीज़ में से। तो दिस मटेरियल बॉडी, दिस वर्ल्ड इज ऑल अबाउट टेम्पररी सेंस एन्जॉयमेंट। व्हाट इज सेंस एन्जॉयमेंट? कि हमने कुछ छुआ, हमने कुछ महसूस किया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज गोइंग टू द माइंड एंड आई एम फीलिंग द हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ केमिकल्स, हार्मोन्स। ये मज़ा है? ये कोई मज़ा है? ऑल द मज़ा इज रिलेटेड टू द बॉडी ओनली। लेकिन जो हमारा नित्य, जो हमारा एक्चुअल पोजीशन है, वो क्या है? भगवान में आनंद खोजना, भगवान से आनंद की प्राप्ति करना, ना कि उनकी बाहरी शक्ति माया से आनंद की प्राप्ति करना। ठीक है। बट दोज हु आर लेस इंटेलिजेंट, मूढ़, मूर्ख, दे आर सेटिस्फाइड विद द टेम्पररी सो कॉल्ड मटेरियल एग्जिस्टेंस। योगीज आर नॉट लाइक दैट। जो योगी होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। रमनते योगिनो नंते, है ना। अंत मीन्स दिस बॉडी। अंतवंत इमे देहा नित्य नित्यस्युक्त शरीरिना। भगवद गीता 2.18, आप इसको नोट कर सकते हैं साथ में, है ना। भगवद गीता 2.18 में भगवान क्या कह रहे हैं ना, विद इन दिस बॉडी, विद इन द बॉडी द प्रोपरेटर ऑफ द बॉडी इज नित्य। ये शरीर के अंदर एक्चुअली हम हैं, हम हैं, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हम हैं, लेकिन इस शरीर के बियॉन्ड है। हम उसको हमारी बुद्धि से, हमारे भौतिक सेंसेस से, इस शरीर के थ्रू तो हम उसको नहीं नाप तोल कर सकते उसका, कि हम कौन हैं, कैसे दिखते हैं, क्या फॉर्म है ना, कैसे भगवान से कनेक्टेड है। लेकिन हम शास्त्रों के द्वारा जब हम रीडिंग करेंगे, हम समझेंगे, हम भगवत गीता पढ़ेंगे, तो भगवान की वाणी के द्वारा, गुरु की कृपा के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम कौन है। नित्यो नित्यानाम, आई एम नित्य, eternal, then I should be interested in
eternal happiness only. But the eternal happiness is not possible to enjoy by this body. हम नित्य हैं, शाश्वत है, हम कहते हैं ना आत्मा शाश्वत है, कभी मरती नहीं है, तो हमें एंजॉयमेंट कैसा चाहिए जो कभी ख़त्म ना हो, एंडलेस एंजॉयमेंट। और कहाँ है वो? भगवान राम, भगवान कृष्ण, है ना, रमनते, अनलिमिटेड एंजॉयमेंट, अनलिमिटेड प्लेजर। आप सोचिए, अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, अभी तो हम रामायण हमने स्टार्ट ही नहीं करा। तो रामा मीन्स अनंत आनंद, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। इति राम पादे नासौ परम ब्रह्म विधीयते। Rama is Param Brahma. Krishna is also Param Brahma. Krishna is recognized by Arjun after understanding Bhagavad Gita. Param Brahma, Param Dhama, Pavitram, Paramam Bhavana. 10.12 भगवद गीता 10.12, इनको आप लिख लीजिएगा। मैं क्या करूँगा कि एक के बाद ये जो इंपॉर्टेंट श्लोक है मेरे पास लिखे हुए हैं, नोटेड है, तो मैं आपको भेज दूंगा, जिससे इस ओवरऑल सेशन की जो टीचिंग्स है उनको आप एक बार रिवाइज कर पाओ। ठीक है, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन राम एंड कृष्णा। कृष्णा इज ऑल्सो परम ब्रह्म एंड राम इज ऑल्सो परम ब्रह्म। तो कल क्या है? रामनवमी, अपेयरेंस डे ऑफ लॉर्ड श्री रामचंद्र। तो वी बीइंग द डिवोटी ऑफ विष्णु, दैट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, हैविंग innumerable pastimes and innumerable names, there is no specific name of Krishna, but amongst all the names, सारे नामों में से कृष्ण, कृष्ण नाम सबसे प्रिय है ना। ऐसा होता है ना, पॉपुलर नाम होता है एक, तो वो कृष्ण नाम है, ऑल अट्रैक्टिव। तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनी फॉर्म ऑफ विष्णु, लेकिन कृष्ण नाम सबसे प्रिय है। ऐसा होता है, देखिए, जब जो गोपीज हैं, गोपीज कृष्ण को ढूंढ रही थी, है ना, तो कृष्ण उनके सामने नारायण की फॉर्म में आते हैं। नारायण, चार हाथ, एक हाथ में कुछ, एक हाथ में कुछ, हैविंग द सुप्रीम पर्सनालिटी। ग्वाल रूप में नहीं कि हाथ में झड़ी है ना, गाय चराने जा रहे हैं, इस फॉर्म में नहीं आए। किसी फॉर्म में आए? सुप्रीम फॉर्म में आए, है ना, चार हाथ और नारायण फॉर्म में आए। गोपीज, they were not very attracted. Gopis were not very attracted. But gopis, oh, Narayan Bhagwan, they showed respect, but they were not very attracted. Why? क्योंकि भगवान के अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। भगवान के अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, अनलिमिटेड क्वालिटीज़, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एन्जॉयमेंट, अनलिमिटेड सब कुछ। तो भक्तों को अकॉर्डिंगली कोई एक क्वालिटी से भगवान की बड़ा लगाव हो जाता है कि ठाकुर जी बहुत सुंदर दिखते हैं, ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, किसी एक क्वालिटी से बड़ा लगाव हो जाता है। तो बीइंग द गोपीज, गोपीज वर अट्रैक्टेड टू द कृष्णा फॉर्म, जो माखन चुराते हैं, है ना, ब्रज गलियों में घूमते हैं यहाँ वहाँ, उनसे उनको उनको देख के बड़ा आनंद आता है। जो ग्वाले हैं, गायों को चराते हैं, गैया को चराते हैं, तो उस फॉर्म को देख के गोपीज आर वेरी अट्रैक्टेड, बट नॉट द नारायण फॉर्म। सिमिलरली in the Gaudiya Vaishnava Sampradaya, all the devotees are worshipping Krishna form, but also worshipping the Lord Ramchandra form, because both are non-different. कोई अंतर नहीं है। But to seek the blessing of Lord Ramchandra, we celebrate all the festivals, कि भगवान रामचंद्र हम पे कृपा करें, जो हमें उनकी भक्ति मिले। ठीक है, हरे कृष्णा। तो रामचंद्र के पिता कौन है ना, आप चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, माइक भी ऑन कर सकते हैं। दशरथ, महाराज दशरथ। और उनकी उनकी जगह का क्या नाम होता है, उनके किंगडम का क्या नाम होता है? अयोध्या, अयोध्या, है ना। तो अयोध्या धाम की जय, भगवान राम की जय, दशरथ महाराज की जय। देखिए, महाराज दशरथ को संतान की ही कमी थी बस,
बाकी सब फुल ऑफ ऑपुलेंसेस। अयोध्या नगरी, अयोध्या जो राज्य है बड़ा मतलब एकदम परिपूर्ण था हर चीज़ से, है ना। ठीक है, तो क्या होता है कि जो उनके गुरु होते हैं, मुनि वशिष्ठ होते हैं, वो उनसे एक यज्ञ करवाते हैं, जिससे 4 भाई जो पैदा होते हैं। क्या नाम है उनके, फटाफट से आप भेजिए, एक साथ भेजिए, एक साथ। भरत, बहुत तेज तेज भेज रही है चंद्रा माता जी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, है ना। तो अमंग्स देम लॉर्ड रामचंद्र इज हिमसेल्फ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, स्वयं भगवान है। और सारे अयोध्यावासी जानते हैं ये बात, है ना। एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, भगवान हर हर युग में एक जन्म नहीं कहेंगे, इनकारनेशन, अवतार लेते हैं, क्योंकि भगवान भगवान का जन्म नहीं हो सकता है। जन्म कहना कि भगवान का जन्म हुआ है, जन्म तो भौतिक वस्तु का होता है, भगवान का जन्म नहीं होता है। भगवान अपने नित्य शरीर में ही आते हैं यहाँ पे, भगवान कोई मटेरियल बॉडी में नहीं आते हैं, भगवान अपनी एटर्नल फॉर्म में ही आते हैं। ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कृष्णा बुक पढ़ी है तो आप समझ जाएंगे, है ना। तो भगवान जो है, सबको पता है कि वो भगवान है। अब भगवान के अवतारों के बारे में एक छोटा सा बात करते हैं कि कलयुग में जो चैतन्य महाप्रभु है वो है छन्न अवतार। छन्न अवतार मतलब कवर्ड है, वो पता ही नहीं है किसी को कि वो भगवान है। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी वो कहते हैं, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः, कि आप स्वयं भगवान है। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, आप स्वयं भगवान है, बट यू हैव इनकारनेटेड इन दिस मोस्ट मर्सीफुल फॉर्म। सबसे दयालु जो आपका, मोस्ट मैग्निमिशियस, बहुत ही प्यारा जो आपका अवतार है, सबसे दयालु, वो चैतन्य महाप्रभु। क्यों? क्योंकि भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए ही एक्सेप्टेड टू बी इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, नॉट एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। Many amongst the human never respected Chaitanya Mahaprabhu because they were thinking कि ये कोई human है, why should we accept the philosophy। लेकिन चैतन्य महाप्रभु, उनको कोई देख ले तो वो भक्त बन जाए, कोई उनको देख ले तो वो हरि नाम कीर्तन करना शुरू कर दे। When Chaitanya Mahaprabhu was going through the forest performing the kirtan, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऑल द वाइल्ड एनिमल्स, हम इंसानों की क्या बात करें, द वाइल्ड एनिमल्स, शेर, चीता, हाथी, एवरीवन स्टार्टेड डांसिंग इन द कीर्तन। सारे कीर्तन में डांस करने लगे। एंड वाई इज दैट? बिकॉज द एटर्नल सोल इनसाइड दोज एनिमल ऑल्सो आर कृष्णा कॉन्शियस। बट प्योरिटी ऑफ chanting matters. चैतन्य महाप्रभु इज chanting with full heart, पूरे हृदय से खुद ही के नाम का जप कर रहे हैं। सोचिए कितने दयालु हैं भगवान, हमारे उद्धार के लिए आए हैं। तो दैट इज चैतन्य महाप्रभु। एंड लॉर्ड रामचंद्र, लॉर्ड कृष्ण, है ना, नरसिम्हा देव, सबको पता है कि वो भगवान है, सबको पता है कि वो भगवान है। किसको नहीं पता है? जो आसुरिक बुद्धि के, जिनके अंदर लस्ट, काम, मोह, क्रोध, ये सब बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड सेल्फ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। वो समझ ही नहीं पा रहे सामने भगवान है, स्वयं भगवान रूप में ही अवतरित हुआ है। व्हेन वी टॉक अबाउट लॉर्ड रामचंद्र, लॉर्ड कृष्ण, सबको पता है कि वो भगवान है, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़, उनकी लीलाएं। राम भगवान बड़े बड़े राक्षसों को ऐसे मारते थे, सबको पता है ये भगवान है। कृष्ण छोटे से बाल गोपाल ऐसे पूतना को हवा में उछाल के गिरा दिया, एक उंगली में गोवर्धन पर्वत उठा दिया, सबको पता है वो भगवान है। लेकिन लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इज वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। बता ही नहीं रहे किसी को कि मैं भगवान हूँ। लेकिन रूप गोस्वामी आइडेंटिफाइड, श्रील रूप गोस्वामी आइडेंटिफाइड दैट यू आर कृष्णा, यू आर कृष्ण। भक्तों के उद्धार के लिए आप आए हैं।
जी, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रामचंद्र अगेन. जब भगवान राम दशरथ महाराज ने, अब हम सारे के सारे जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं ना, वो सारी हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या सीखने को मिलता है एंड एवरीथिंग, कि भगवान जब वनवास जाते हैं और तब हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, किस कैरेक्टर से हमें क्या सीखना चाहिए. ठीक है. तो ये मैंने थोड़ी भूमिका बांध दी है आप सभी के लिए कि भगवान रामचंद्र के बारे में थोड़ी 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 बहुत, जितनी मेरी सक्षमता थी, जितनी भगवान ने आज्ञा दी उतना. लेकिन आप खुद थोड़ा एंडेवर करिए, कुछ लेक्चर सुनिए, है ना. तो आपको बहुत बहुत सीखने को, बहुत जानने को मिलेगा. भक्ति सबसे ज़रूरी, भगवान की भक्ति मिलेगी. तो जब रामचंद्र जी, दशरथ महाराज सबके प्रिय हैं, सबकी ऑक्सीजन है वो, पूरे अयोध्या नगरी की प्राण है भगवान रामचंद्र. और जब भगवान रामचंद्र का राज्यभिषेक होने वाला था नेक्स्ट डे, दशरथ महाराज कहते हैं, ये अनाउंस कर देते हैं. दिन क्या होता है, सारी अयोध्या नगरी झूम उठती है इस बात से कि रामचंद्र वो राजा बनने वाले हैं. किससे खुशी हो रही है, किसके इंटरेस्ट से खुशी हो रही है? भगवान के इंटरेस्ट से. भगवान को हमने सुपीरियर पोजीशन पे जब रखते हैं तो सब अपने आप खुश हो जाते हैं, ऑटोमेटिक. जैसे हमने बात करी, रूट ऑफ द एंटायर ट्री, आप उनकी सेवा करिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर प्लांट इज द रूट ओनली. तो जब आप रूट की सेवा करेंगे तो सबकी सेवा स्वतः ही हो जाती है. रूट की सेवा करने से सब तुष्ट हो जाते हैं. पत्ती को अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं है. किसी पेड़ के जो मिडिल पार्ट होता है उसको अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं है कि तुम भी बेचारे सूख रहे होगे. आप जड़ में पानी दीजिए, रूट में पानी दीजिए, ऑल आर ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड. तो जब भगवान रामचंद्र का राज्यभिषेक होने वाला था, इस न्यूज़ को सुन के पूरी अयोध्या नगरी जैसे मानो फेस्टिवल, एक ऐसा त्यौहार आ गया हो कि सब झूम रहे हैं अपने अपने घर में हर्षोल्लास से एकदम. और सारी अयोध्या नगरी बहुत ज़्यादा, वहाँ पे कोई गरीबी नहीं है, सब वेल टू डू हैं, सब अपने अपने घर में त्यौहार मना रहे हैं. और वहाँ पे एक जो दासी हैं, किनकी, कैकेयी माता की, क्या नाम है बताइए फटाफट से चैट बॉक्स में. ये बीच बीच में क्विज चलती रहेगी तो आप थोड़े एंगेज रहेंगे. मंत्रा जी, वो जाती हैं किनके पास, कैकेयी माता के पास. कैकेयी माता के पास जाती हैं और उनसे कहती है कि रामचंद्र, जो भगवान राम है, उनका कल राज्यभिषेक होने वाला है. कैकेयी माता के क्या क्या भाव होते हैं उस समय? बहुत खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है, एकदम खुशी से झूम उठती है एकदम. और अपने जो गले का सोने का हार दे देती है, लीजिए, क्या खबर सुनाइए, तुम जियो हजारों साल. क्या बात बताइए, बहुत खुश कर दिया आपने तो, है ना. सोने का हार उनको थमा देती है. तो मंत्रा क्या करती हैं, वो कहती हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो? आपको पता है किसका राज्यभिषेक हो रहा है? आपने सुनी मेरी बात, ध्यान से सुनी? राम का राज्यभिषेक हो रहा है. वाई नॉट भरत? आपके गर्भ से जिसने जन्म लिया है, जो आपका पुत्र है, इतना योग्य है, वाई नॉट हिम, वाई राम? क्या करा मंत्रा ने यहाँ पे? उनको भगवान के अगेंस्ट धकेल दिया थोड़ा. अभी तक तो वो बहुत खुश थी क्योंकि कौशल्या कौशल्या माता कौशल्या, जिनके स्वयं उनके पुत्र हैं राम, उनसे भी ज़्यादा कैकेयी उनको प्यार करती थी. तो बहुत खुश थी कि राम का राज्यभिषेक हो रहा है, वो बहुत खुश थी. लेकिन उन्होंने क्या डाल दिया उनके अंदर? पर्सनल इंटरेस्ट डाल दिया, एनवियसनेस डाल दी. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दो टर्म्स हैं, एनवियसनेस एंड सेल्फ इंटरेस्ट. ठीक है. क्या रिजल्ट हुआ? एंड हु इज मंत्रा? हु इज मंत्रा? मंत्रा इज द बैड एसोसिएशन, जिनसे हमें सतर्क रहना है. उन्होंने ये बात बोल दी और उनको क्या लगा, ये तो बिल्कुल सही कह रही है, राम का राज्यभिषेक होगा, हम तो, हमारी स्थिति तो दास की हो जाएगी, हम तो दास बन जाएंगे, हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं. क्या हो गया? सेल्फ इंटरेस्ट और एनवियसनेस से बुद्धि चले गई.
अब क्या कहती है मंत्रा कि आपके पास 2 वरदान हैं, दिस इज द टाइम, यूज करिए उनको। पहले वरदान में तो आप भरत का राज्य अभिषेक मांगिए, एंड दूसरे वरदान में राम को भेज दीजिए वनवास। नाउ लॉर्ड रामा, नोइंग कि मैं राजा बनने वाला हूं, तो वो बहुत खुश थे इस बात से, बहुत खुश थे। ठीक है। द मोमेंट नोइंग कि कौशल्या माता ने ये 2 वरदान मांगे हैं कि मुझे वनवास जाना होगा, इतना सा भी फ्लिंच भी नहीं हुआ, इतना सा भी मन में ऐसा नहीं आया कि अब मैं राजा नहीं बनूंगा। एग्जैक्टली सेम उनको उसमें भी खुशी थी। उन्होंने कहा कि अपने पिता से जस्ट 14 ईयर्स, बस 14 ईयर्स, बस 14 साल, बस 14 साल जाना है, अरे कोई बात नहीं, चला जाऊंगा। उनके अंदर बिल्कुल ऐसा संकोच कि मैं जंगल जाके रहूंगा, राज्य को छोड़ना है, कुछ नहीं। भगवान इज बियॉन्ड ऑल द मटेरियल ओपुलेंसेस। वो हमेशा, यहाँ पे हम जानते हैं भगवान की क्या क्वालिटी है, ये इक्विमिनिटी, स्टेबल इन ऑल टाइम, है ना, इक्विमिनिटी। है ना। तो भगवान जब ये बात समझते हैं कि आई हैव टू गो, क्योंकि मेरे पिता ने वचन दिया है, एंड रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, कभी नहीं। धर्म, धर्म इज एट द टॉप। यहाँ पे आप एक बात समझिए, भगवान राम से हमें यहाँ पे क्या सीखना है, एंड कैकेयी से हमें क्या सीखना है, कि जो बैड एसोसिएशन होता है वो आपको भगवान से दूर कर देता है। नाउ भगवान राम जो है वो तो पूरे अयोध्या के ऑक्सीजन है, उनसे तो पूरी अयोध्या नगरी सांस ले रही है, जान के कि भगवान राम हमारे पास है। जब तक भगवान आपके पास है, आप हमेशा हर्षित रहते हो, खुश रहते हो। जैसे आप भगवान को दूर कर दोगे, सारी कठिनाइयाँ, सारे दुख आपके जीवन में आ जाएंगे। तो वही हाल हुआ अयोध्या नगरी का। दशरथ महाराज कह रहे हैं आप मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए, है ना। कोई कह सकता है कि भगवान तो अपने माता पिता के अधीन है, कैसे हुए सुपीरियर सबसे। भगवान ने वहाँ पे किसको चुना, धर्म को, प्रिंसिपल्स को, सिद्धांत को। तो हमें हमें हमारी लाइफ को हमेशा सिद्धांतों के अकॉर्डिंग चलाना चाहिए, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। अगर आपने अपनी लाइफ में अपने प्रिंसिपल सेट कर रखे हैं, तो आपको कभी भी डरने की, परेशान होने की, कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसी ऐसी सिचुएशन में आप कभी जाओगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ सिद्धांतवादी है। आपको सोचना ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, सिद्धांत क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, आप वैसा करिए। आपका कभी भी विनाश नहीं हो सकता, कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाए। क्यों? क्योंकि आप सिद्धांतों पे के बेसिस पे आपकी लाइफ चलती है। ये बहुत ज़रूरी है ये बात समझना। सबको पता है हमारे बुद्धि में सारा अच्छा बुरा है, सब कुछ है, फिर भी द्वंद्व चलता रहता है। सुबह उठते हैं तो उठूं या नहीं उठूं, जल्दी उठूं या नहीं उठूं। पता है कि सुबह उठना सही बात है, मेरे लिए अच्छा वही है, फिर भी क्या चल रहा है, नहीं उठता, कोई बात नहीं, कर लेंगे, 8-10 बजे उठ के चैंटिंग कर लेंगे, है ना। छाया माता जी यहाँ पे बैठी है, वो मेरी फ्रेंड है, तो उनके लिए रिलेटेबल बात है, ठीक है। तो ये जो द्वंद्व होते हैं ना हमारे जीवन में, ये चलते रहते हैं। लेकिन जब आपकी लाइफ में प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, तब आपको सोचना नहीं पड़ता। भगवान राम को ये नहीं सोचना पड़ रहा। आप देखो कितनी कठिन परिस्थिति है भगवान राम के लिए, देखा जाए तो। दशरथ महाराज बहुत गिड़गिड़ा गिड़ा के कह रहे हैं कि तुम चले गए तो मैं यहाँ जीवित नहीं रहूंगा, तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा, मैं मरूंगा और तुम जाओगे। पिता कह रहे हैं ये बात, लेकिन भगवान राम जा रहे, धर्म ऊपर है ना, कुछ नहीं सुन रहे हम, अब जा ही रहे हैं। और जो कैकेयी माता जी हैं, उन्होंने बैड एसोसिएशन के चलते भगवान राम को खुद से दूर कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ, सब के सब अयोध्या नगरी अगेंस्ट हो गई, बहुत दुखी हो गई। सबसे पहले तो दुख सबसे पहले आपके जीवन में आता है जब भगवान को खुद से दूर करते हो।
तो बैड एसोसिएशन हमें समझ आता है। भगवान राम से हमें सीखने को मिलता है प्रिंसिपल वाली लाइफ होनी चाहिए। आपको कभी भी अपनी लाइफ में ये नहीं सोचना पड़ेगा मैं ये करूँ कि वो करूँ। प्रिंसिपल आपके अगर सेट हैं तो कोई आपको सिगरेट दे रहा है, आप कहेंगे भाई प्लीज़ टेक इट अवे, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। क्लियर, आपकी लाइफ एकदम सॉर्टेड रहेगी, कभी ये चिंता ही नहीं रहेगी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ क्या करना है। आप सिद्धांतों पे चलिए, ठीक है। हाँ, यहाँ यहाँ तक तो हमें सीखना चाहिए कि प्रिंसिपल्स होने चाहिए आपकी लाइफ में। धर्म, आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, है ना। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उनकी रक्षा करता है। तो इसके बाद अब क्या होता है, पूरी अयोध्या नगरी, अच्छा यहाँ पे अब क्या होता है, राम जा रहे हैं वनवास। उनके साथ कौन कौन जा रहा है, उनको कौन कौन कंपनी दे रहा है साथ में, लक्ष्मण जी और माँ सीता। सीता जी से हमें यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है, सीता माता से हमें सीखने को मिलता है कि पतिव्रता होना, है ना, पति को स्वामी मानना। आज के टाइम पे आप देखिए, कोई भी हस्बैंड अपनी लाइफ में अगर डिसीजन ले रहा है कि मुझे ये करना है, तो पत्नी बोलेगी करो तुम्हारे जो जी में आए, मुझसे मत एक्सपेक्ट करो ये सब, तुम्हें जो करना है करो, मुझे क्यों लपेटे में ले रहे हो, साथ में करते रहो अपना काम। बाढ़ में जाओ। धर्म सबसे बड़ा है, बिल्कुल। और सीता माता से क्या सीखने को मिलता है, पति के पति को फॉलो करना, ठीक है। और सबसे पहले तो देखो धर्म आता है, उसके बाद सब कुछ आता है। शास्त्रों में ये तक लिखा है, दिस इज़ वेरी हार्श रियलिटी, ये बहुत सच और कड़वी बात है कि अगर आपके फैमिली मेंबर्स, अगर आपके पति पिता माता आपको धर्म के विरुद्ध कर रहे हैं, तब भी आपको धर्म को चुनना है। आप अपनी फैमिली को छोड़ सकते हो अगर आपको वो धर्म के विरुद्ध कर रहे हैं। मैं किसी को भी इंस्पायर नहीं कर रहा हूँ कि घर छोड़ के चले गए, नहीं, ठीक है। हो सकता है कि किसी के घर में मांस खाया जाता हो और उनको भी बोला जाता हो अरे खाओ ना मांस, कैसे राजपूत हो तुम अगर तुम मांस ही नहीं खाओगे तो। मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे रहती है जयपुर में, वो बताती है कि शी इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड कि वो नॉनवेज ना खाए, लेकिन फैमिली मेम्बर्स आर इन्फ्लुएंसिंग कि खाओ, खाना चाहिए तुम्हें, तुम राजपूत हो, ये हो वो हो, है ना। थोड़ा पेग वेग मार लिए क्या क्या हो गया। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए। अब देखिए सेकेंडली यहाँ पे हमें सीता माता जी से क्या सीखने को मिला, लक्ष्मण जी से क्या सीखने को मिलता है। लक्ष्मण जी का अगर आप पढ़े हैं उनके बारे में तो आप फ़ैन बन जाएंगे उनके। ये जो हम हीरो हीरोइनों के फ़ैन होते हैं ना कि मेरे को तो वरुण धवन पसंद है, अरे वरुण धवन तो ठीक है, मेरे को तो वो पसंद है रणवीर सिंह, देखी नहीं क्या धुरंधर, है ना, क्या एक्टिंग है यार, क्या एक्टिंग है। आप लक्ष्मण जी को देखो, उनका क्या कैरेक्टर है, बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। आप देखो क्या सेवा भाव है, वो भगवान के साथ साथ जा रहे हैं, पूरा अयोध्या पूरा राज्य सब छोड़ दिया, भगवान की सेवा में चले गए। उनके साथ सीता, माँ सीता और रामचंद्र की रिफ्लेक्शन बन के, उनकी परछाई बन के उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। बीइंग द सिविल इंजीनियर, द कुक एंड एवरीथिंग, लक्ष्मण जी ने सारी सेवा करी है उनके लिए। उनका वो झोपड़ी तैयार करना एंड कुछ फ्रूट्स लेके आना, लकड़ी लेके आना, जंगल में सारी सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो उनसे हमें ये सीखने को मिलता है। अब क्या होता है ना कि जो भरत है, भरत उस टाइम पे होते नहीं है वहाँ पे अयोध्या में, वो कहीं बाहर गए होते हैं किसी काम के लिए। तो जब वो वापस आते हैं उनको ये सारी बात पता चलती है, और दशरथ महाराज उनको कह, वो मर चुके होते हैं दशरथ महाराज, मतलब इस दुख में कि राम भगवान है ही नहीं यहाँ पे, उस दुख में, उस वियोग में मर जाते हैं, क्योंकि राम उनके प्राण थे। जब वो गए तो उनके जीने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। जब वो मरते हैं उससे पहले वो कहते हैं कि भरत जो है वो मेरी चिता को हाथ नहीं लगाएंगे, मेरा जो अंतिम संस्कार है वो भरत नहीं करेंगे। क्योंकि क्या हो गया, उनके मन में नफरत हो गई, थोड़ी थोड़ी सी नफरत, इतनी सी चिन्नी मिन्नी सी,
कोई बहुत नफरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है बिकॉज ऑफ सम बैड एसोसिएशन, कह कहीं ने ये डिसीजन लिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट भरत की तो कोई गलती ही नहीं है। भरत बहुत प्यार करते हैं राम से, बहुत प्यार करते हैं। उनके अंदर कुछ भी राज्य को लेके कुछ भी नहीं है, कोई उनके अंदर ग्रेड नहीं है राजपाट संभालने का कि मैं बन जाऊं राजा, कभी नहीं है। बल्कि उनको बहुत दुख होता है, वो अपनी माता से लड़ने लग जाते हैं कि आपने क्या कर दिया, पूरी अयोध्या के प्राण आपने निकाल दिया, क्या किया ये। जब उनका अंतिम संस्कार होता है तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने मना किया है तुम्हें चिता को हाथ लगाने से। अब भरत महाराज क्या करते हैं, उनके मन में कुछ, वो अपने पिता को हाथ जोड़ते हैं, दूर से ही हाथ नहीं लगाते, लेकिन उनके मन में कोई नफरत पैदा नहीं होती इस बात को लेकर कि अरे मेरी तो गलती नहीं है, मैं तो बाहर गया था, वो पता ही नहीं था। आज के टाइम पे आप देखो, लोगों के अंदर इतना ज़्यादा हेट है एक दूसरे के प्रति, सामने से बड़ा प्यार है, मुंह पे बड़े मीठे हैं। आप उनको थोड़ा सा कुछ गलत बोल दो, थोड़ा सा उनको कुछ डांट दो, अरे तुम कौन होते मुझे सिखाने वाले, तुम सिखाओगे मुझे। घर में, आपस में, परिवार में भी प्यार नहीं होता। माता पिता ने कह दिया कि तुम थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, अरे देता तो हूं, आपको दिखता नहीं है क्या, दिन भर पढ़ता रहता हूँ। बच्चे माता पिता से ऐसे बात करते हैं, नफरत से, चिल्ला के, सुपीरियर बन के। उसका कारण क्या है? देखिए, भरत महाराज में और हम में क्या डिफरेंस है कि उन्होंने इतना प्यार किया है भगवान को, इतना प्यार एक्सपीरियंस किया है भगवान का, दशरथ महाराज का। दशरथ महाराज ने उनको कितना प्यार किया पूरे जीवन में, वो लव है 100%। और इस एक इंसिडेंट से वो विड्रॉ कितना हुआ, वो लव कितना विड्रॉ हुआ, 1% हुआ, या आप कहिए 0.001% विड्रॉ हुआ है। तो उससे फ़र्क पड़ेगा क्या? 99.999% तो अभी भी लव है वहाँ पे। जब आप अंदर से लव से भरे होते हो ना, तो आपको ये छोटे छोटे इंसिडेंट से प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये बहुत अच्छा है समझना। अगर कभी आप पेरेंट्स से लड़ भी रहे हो ना, आप ये याद करो कि आप जब छोटे थे, एकदम असमर्थ थे खुद का काम खुद करने में, खुद आप ब्रश भी नहीं कर सकते थे, है ना, नहा भी नहीं सकते थे, आपको रोटी खिलाना, दूध स्तनपान कराना, आपकी माता ने आपके लिए कितने कितने सैक्रिफाइस करे हैं बचपन से। माता पिता दोनों कितना आपको पाल पोस के इतना बड़ा करा है, इतना सक्षम करा है। आज आप कोशिश करो कि आप घर से बाहर निकल जाओ, माता पिता के आश्रय से बाहर निकल जाओ, आप देखो आप कितने परेशान हो जाओगे। ये तो हमारे जो इस बॉडी के पेरेंट हैं, ये बॉडी हमें जिसकी कृपा से मिली है, जो हमारे माता पिता हैं, उनसे दूर होने की ये स्थिति है कि आप इस जगत ब्रह्मांड में परेशान हो जाओगे। कहीं आपको कोई प्यार नहीं करेगा, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने खाना खाया क्या, कोई आपसे इतना सा भी किसी को फिक्र नहीं है आपकी। ये तो कब है? जब आप अपने भौतिक, जो अपने शरीर के माता पिता हैं, है ना, आपके जो माता पिता हैं, उनसे आप दूर हो जाओ। तो आप सोचो, जो परम पिता परमेश्वर हैं, उनसे दूर होके आपके भी क्या स्थिति होगी। उनसे हम दूर ही तो हैं, जैसे हम हमारे माता पिता से दूर होके हमारी क्या स्थिति हो जाएगी, तो परम पिता से दूर होने की क्या स्थिति होती है हमारी, ये समझना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, अब भरत महाराज, किसी के प्रति उनको कोई दुख नहीं है, उनको बस एक दुख है कि ये क्या हो गया, भगवान रामचंद्र अब अयोध्या में नहीं है। तो वो जाते हैं, है ना, भगवान राम के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप वापस आ जाइए। वहाँ पे युद्ध हो जाता है, किसका? प्रेम और धर्म का। और जीतता कौन है? कौन जीतता है? धर्म। धर्म जीतता है। भगवान रामचंद्र नहीं एक्सेप्ट करते कि वापस जा ही नहीं सकता, तो भरत महाराज के प्रेम को हार के वापस अयोध्या लौटना पड़ता है। नाउ भरत महाराज नेवर एक्सेप्टेड द थ्रोन, राज्य का जो दैट पोजिशन ऑफ बीइंग द महाराजा ऑफ अयोध्या, नेवर एक्सेप्टेड। दैट इज आउट ऑफ लव फॉर श्री राम। भगवान के लिए इतना प्यार है कि आई डोंट डिजर्व दिस। इसी तरीके से भक्त कभी भी अपने आप को भगवान से या किसी भी जगत ब्रह्मांड में किसी से सुपीरियर नहीं समझता। कैसा भाव होना चाहिए? हमेशा दास का, सर्विंग का भाव होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है वहाँ पे,
शूर्पणखा आ जाती है ना, वहाँ पे आ जाता है। हम ऐसे स्किप कर करके इंसिडेंट्स, क्योंकि रामायण इज़ लाइक, अगर हम अभी बात करें 36 घंटे भी कम है, 2 दिन तक लगातार हम बात करें ना एक एक डिटेल की, अगर, क्योंकि मुझे तो इतना नॉलेज भी नहीं है, अगर हम बात करें कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति यहाँ पे आके सेशन में बताएं, तो इवन 2 days इफ वी आर लाइक कॉन्टिन्यूसली डिस्कसिंग, पानी भी नहीं पी रहे बीच में, तब भी 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता भर भी छोटा है, नहीं समझ सकते आप रामायण के जो बहुत बारीकियां हैं उनको। तो शूर्पणखा आती है, वो देखती है रामचंद्र को, बड़ी अट्रैक्ट हो जाती है, कितने सुंदर है ना, और उनको अप्रोच करती हैं। लेकिन भगवान है मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने सीता माता से विवाह कर लिया है, और अब वो किसी और दूसरी, बाकी सारी जितनी भी माताएं हैं सब उनके लिए माता हैं। उन्होंने कहा माता आप लक्ष्मण के पास जाइए, है ना जी, चरण पादुका लेके जाते हैं भरत महाराज, है ना, वापस, कि उनकी पूजा करते हैं, उनसे ही राजपाट चल रहा है पूरा, ठीक है। अब क्या होता है कि शूर्पणखा अप्रोच करती है लॉर्ड राम को, और वो कहते हैं कि माता आई एम ऑलरेडी मैरिड, यू कैन अप्रोच टू लक्ष्मण, लक्ष्मण के पास जाइए। तो लक्ष्मण जो है वो नाउ ही इज कंप्लीटली एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ सिया राम, पूरी तरह से एंगेज्ड है। तो उनके पास टाइम ही नहीं है, कभी वो खाना बनाना है, लकड़ी लेके आना है। आई एम नॉट हियर फॉर माई सेल्फ इंटरेस्ट, आई एम हियर फॉर द सर्विस ऑफ लॉर्ड राम एंड माँ सीता। आई कांट एक्सेप्ट योर ऑफर, योर प्रपोजल, रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। नॉट कि डिसरिस्पेक्ट किया। अब शूर्पणखा तो कौन है, असुर है, लेकिन किसका फॉर्म लेके गई, बहुत ही ब्यूटीफुल, इतनी ब्यूटीफुल विमेन कि कोई भी हाँ बोल दे कि हाँ चलो आपसे विवाह करूँगा, बड़े सुंदर हो आप तो। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि नहीं, आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, क्योंकि मैं यहाँ पे इनकी सेवा में हूँ। तो फिर उसके बाद, अच्छा सब यहाँ पे हैं तो ना, गिव मी थम्स अप, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, आप सभी सुन रहे हैं, लेकिन एक बार मुझे भी, मेरा भी थोड़ा कर्तव्य बनता है पूछने का, ठीक है। सभी को मज़े आ रहे हैं सुनने में, कथा अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हार्ट्स एंड पार्टी पॉपर्स आर कमिंग, ओके। तो शूर्पणखा जो है वो ऑफेंड हो जाती हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं दोनों भाई मिलके, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, क्या है ये तरीका। तो वो देखते हैं कि ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस सीता। तो वो सीता को हानि पहुंचाने की, मारने की कोशिश करती हैं। तो अब भगवान के रहते कोई छू सकता है भक्त को, हाथ भी लगा सकता है, कोई गलत तरह से देख भी सकता है, नहीं पॉसिबल है। लक्ष्मण जी क्या करते हैं, उनकी नाक काट देते हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा घमंड है ना रूप का, जो रूप धारण करके आई है, लो तुम्हारे रूप को, तुम बहुत गलत गलत कर रहे हो। हमें को नीचे से धोबी आवाज़ लगा रहे हैं, 1 सेकंड रुकना। अंकल राधे राधे, मैं आ नहीं पाऊंगा अभी, मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, शायद ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में तो ये घुस गई आवाज़, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए क्या होता है कि नाउ उनकी नाक कट गई, बहुत ऑफेंड हो गई, बहुत दुखी हो गई, चले गई अपने भाई रावण के पास। रावण कौन है, पूरी लंका के, स्वर्ण लंका के राजा हैं, है ना, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। किसके उपासक है, शिव जी के उपासक है, ब्रह्मा जी से वरदान है, एंड एवरीथिंग इज देयर, बहुत पावरफुल है ना। तो उनको क्या करने जाती है, आग लगाने के लिए, इग्नाइट करने के लिए, उनके सेल्फ इंटरेस्ट में उनके पास जाती है कि यू बीइंग द स्वामी ऑफ दिस लंका, यू बीइंग द वेरी पावरफुल पर्सन, आप जानते हो सीता कौन है, आपको पता ही नहीं है। चलो थोड़ा रफ आइडिया होगा आपको कि कौन है सीता, लेकिन क्या आपने सुंदरता देखी है सीता की, वेरी ब्यूटीफुल। और किसके किसके पास है वो, राम के पास। नाउ यू बी द डिजर्विंग, क्या देखिए दोबारा से बैड एसोसिएशन। रावण अपने आप में सही थे, बहुत विद्वान पंडित हैं वो, है ना, उनके अंदर बुद्धि है सब, लेकिन क्या करा शूर्पणखा ने, बैड एसोसिएशन बन के उनकी बुद्धि फिरा दी। क्या हुआ, सेल्फ इंटरेस्ट आ गया, बैड इन्फ्लुएंस। तो देखिए बहुत ज़रूरी है समझना कि आप किसका एसोसिएशन लेते हैं, ठीक है ना। तो
शूर्पणखा के एसोसिएशन से इग्नाइट हो गया। उनको लग रहा है क्या, माँ पापा का फोन आ रहा है, अगर बात कर लो। अरे उधर ही जाओ, मेरे फोन लो, इस पे बात कर लो। तो अब क्या होता है कि शूर्पणखा की वजह से उनके दिमाग में क्या आ गया कि यार मेरे को जान है। अब वो जाते हैं और उसके बाद मारीच को स्वर्ण हिरण बना के भेज देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे बात आने वाली है ना। बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, कभी यहाँ से माँ आ रही, कभी वहाँ से आ रही, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा आप सभी को, माफ़ कर दीजिए। तो अब क्या होता है कि मारीच जो है वो किसके आज्ञा से जाते हैं वहाँ पे, रावण की आज्ञा से, स्वर्ण हिरण का रूप लेकर के वहाँ से निकलते हैं। और सीता माता जो है वो बहुत अट्रैक्ट हो जाती है किससे, स्वर्ण हिरण से, कि मुझे ये चाहिए। साथ में कौन बैठे हैं, भगवान रामचंद्र बैठे हैं। अब राम कौन है, अनलिमिटेड प्लेजर, अनलिमिटेड हैप्पीनेस इज देयर, बट स्टिल आई वांट समथिंग एल्स। दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट, दैट इज अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मटेरियल नेचर। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, अट्रैक्शन हो गया एक मटेरियल ऑब्जेक्ट की तरफ। वो कुछ है नहीं, वो एक वो है, दैत्य है ना, एक असुर है जो अच्छा सा कुछ बन के डेकोरेट होकर के आया है, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, कुछ अच्छा है, वो तो एक दानव है। लेकिन माँ सीता क्या बोलती है, मेरे को ये चाहिए। भगवान राम कहते हैं कि सीते ऐसा कुछ होता ही नहीं है, स्वर्ण हिरण कुछ नहीं होता, वो कोई असुर वसुर होगा, छोड़ो उसको। लेकिन माँ सीता हट कर लेती हैं, नहीं नहीं चाहिए मेरे को, लेके आओ वो। तो भगवान राम ने क्या किया यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भगवान ने सब कुछ सही गलत हमें बता दिया, एवरीथिंग, कि ये सही है ये गलत है। नाउ भगवान हमें बाध्य नहीं करते कि आप सही को ही फॉलो करो। कोई कहता है भगवान ने हमको खुद से दूर होने क्यों दिया, क्यों दूर होने दिया, जब भगवान के पास ही हमें सुख मिलता है तो हम क्यों दूर हुए भगवान से। क्योंकि भगवान ने तो बता दिया कि दूर जाके यू विल नॉट बी हैप्पी, आप खुश नहीं रहेंगे उससे। लेकिन हमारा हट है, हमारी जिद है, तो भगवान उसको बोल देता है कि ठीक है, यू कैन हैव दैट। भगवान जाते हैं वहाँ से, लेकिन भगवान हमेशा क्या करते हैं, लक्ष्मण को आपके पास छोड़ के जाते हैं, अपनी प्रोटेक्शन को अपने पास छोड़ के जाते हैं। लक्ष्मण जी को कह के जाते हैं कि आप इनको यहीं पे रहना, यहाँ पे बहुत दानव है पूरे जंगल में, सीता को अकेला मत छोड़ना। और राम भगवान चले जाते हैं उसकी तरफ। अब वहाँ पे मरीच क्या करते हैं, सीते लक्ष्मण बचाओ मुझे, है ना। और वहाँ पे सीता जी जो है अब वो व्याकुल हो जाती है। देखो, जैसे ही भगवान आपसे दूर होंगे तो आप व्याकुल हो जाओगे हमेशा। तो भगवान से कभी दूर होना, ये टीचिंग्स है, ये साइमल्टेनियसली हम टीचिंग्स भी समझते जा रहे हैं कि क्या टीचिंग है। यहाँ पे सीता माता किसको डिपिक्ट कर रही है, जीव को। वी ऑल आर जीवा। तो हमारी भी यही स्थिति है, जब तक भगवान हमारे साथ हैं तब तक हम परम आनंदित स्थिति में हैं, हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन जैसे किसी भौतिक आकर्षण के चलते आप भगवान को खुद से दूर कर देते हैं तो आप तुरंत तुरंत दुखी हो जाते हैं एकदम से। अब लक्ष्मण जी को छोड़ के जाते हैं कि आप प्रोटेक्ट करो सीता माता को, और खुद चले जाते हैं वहाँ पे। अब उससे युद्ध करने लग जाते हैं, दानव से उसको मारने लग जाते हैं, और वो वहाँ पे आवाज़ लगा रहे हैं ना, लक्ष्मण सीते। और यहाँ पे लक्ष्मण जो है, ही इज़ वेरी श्योर कि ये जो भी हो रहा है ठीक है, थोड़ी देर में अभी भगवान राम वापस आएंगे, कुछ हो रहा होगा वहाँ पे, है ना, ध्यान नहीं दे रहे इतना वहाँ पे, क्योंकि वो उनको पता है कि भगवान कौन है। लेकिन सीता जी बहुत व्याकुल हो जाती है, वो कहती है लक्ष्मण लक्ष्मण जल्दी जाओ, देखो कि क्या हुआ है, तुम्हारे भाई तुम्हारे भ्राता परेशान हो रहे हैं वहाँ पे, है ना, वो तुम्हें पुकार रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं, तुरंत जाओ तुम। तो वो क्या कहते हैं कि माता, वो स्वयं भगवान है, भगवान है, वो हर चीज़ के परे हैं, उनको कोई भी टेंशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि मैं यहाँ से हिलूँ नहीं, तो उसके चलते मैं यहाँ से जा नहीं सकता, आप मुझे माफ़ करो। तो सीता माता क्या कहती हैं कि हाँ, सीता माता अब यहाँ पे उनको इग्नाइट कर रही हैं कि आप जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो बोलती हैं कि देखो लक्ष्मण जी वहाँ से कभी नहीं जाते, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। और जो भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है उसका कभी कुछ बिगड़ता नहीं है। ये बात लक्ष्मण जानते हैं, ये भी जानते हैं कि वो राम है, वो भगवान है। लेकिन
सीता माता ने उनको क्या कहा, उनको कहा कि बिल्कुल, मैं तो हमेशा से ही जानती थी, मैं समझ गई तुम्हारी क्या मंशा है। तुम चाहते ही थे कि मेरे स्वामी मुझसे दूर हों और तुम मेरे शरीर का भोग करो। कितनी कैसी बात बोल दी ना कि अब लक्ष्मण जो है वो इस बात को बेयर ही नहीं कर सकते। लक्ष्मण का जो कैरेक्टर है आप देखिए, उन्होंने कभी उनके पैर की पायल के अलावा कुछ नहीं देखा, पैरों से ऊपर नज़र उठाई नहीं कभी, क्योंकि उनके लिए भाभी माँ है, वो सीता उनकी माता जी हैं। उन्होंने कभी भी कुछ उनके दिमाग में कुछ उल्टा नहीं आया, उन्होंने कभी पैरों के अलावा देखा ही नहीं। जब आगे सीता माता की अंगूठी रामायण में आगे उनको दिखाई जाती है तो वो क्या कहते हैं, मैं नहीं पहचानता माता की अंगूठी कैसी दिखती है, क्योंकि मैंने उनके पैरों के अलावा कभी कुछ उनको देखा नहीं। मेरे को नहीं पता उनकी अंगूठी, मैंने वहाँ से ध्यान ही नहीं हटाया, उनके चरणों में मेरा ध्यान रहता है। ऐसा कैरेक्टर होने के बाद कह दिया जाए कि तुम मेरे शरीर का भोग करना चाहते हो, तो उनके उनके दिमाग में जो गलत उनके कैरेक्टर को लेकर सवाल उठा है, उसी को सही करने के लिए वो कहते हैं कि ठीक है माता, मैं जाता हूँ, अब आप अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं जाता हूँ। और वो ये भी कहती हैं कि तुम्हें राज्य का लोभ है, कि वनवास के बाद जब हम वापस जाएं तो तुम्हें राजा बनना है। तो वो उनके इस डाउट को क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे एक लक्ष्मण रेखा खींच जाते हैं। नाउ व्हाट इज लक्ष्मण रेखा? दैट इज द मर्यादा, जिसको आपको लांघना नहीं है। कुछ जो नियम है, कुछ चीज़ें हैं, उनको आपको लांघना नहीं है, उनको निकलते ही उनसे बाहर आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, रावण ले जाएगा आपको। तो जब वो लक्ष्मण रेखा खींच के जाते हैं तो दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ कृष्णा ओनली, दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ भगवान ओनली। वो आप ही के लिए, भगवान आपको आपसे दूर रह के भी भगवान आपको प्रोटेक्ट करते हैं। दैट इट इज़ सिम्बलाइजिंग दिस, कि भगवान भले ही आपसे दूर गए हैं लेकिन यू आर ऑलवेज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ कृष्णा, हमेशा। अब क्या होता है, लक्ष्मण वहाँ जाते हैं, राम कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हें मैंने कहा था वहाँ पे रहने के लिए, क्यों आए यहाँ पे? तो वो कहते हैं कि मुझे माता ने कहा था कि आपके साथ आने के लिए, अब तुम वापस चलो। वापस जाते हैं, देखते हैं सीता नहीं है। क्यों नहीं है? जब राम और लक्ष्मण दोनों इस तरफ हैं, थोड़ा दूर आ गए हैं, तब वहाँ पे रावण जो है वो एक साधु का भेष बना के, आउट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, डिज़ायर, लस्ट, वो आ गए लक्ष्मी चुराने भगवान से, भगवान की सीता को चुराने उनसे, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए पता चलेगा आपको, बहुत सारी बातें हैं कि सीता माता वहाँ पे कहती है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती लक्ष्मण रेखा से। वो ऑफेंड हो जाते हैं साधु, जो एक्चुअल में कौन है, रावण है। कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मैं साधु हूँ, मैं किसी के घर ऐसे घुस नहीं सकता, तुम्हें बाहर आके ही भिक्षा देनी पड़ेगी, तुम्हें लक्ष्मण रेखा के बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो माता है वो कैसे डिसीजन लेती है, देखो पता है कि लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं निकलना, नो मैटर वॉट, कुछ भी हो जाए लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं निकलना, लेकिन आउट ऑफ इमोशंस गलत डिसीजन ले लेती है कि निकल जाती है। जब आपने वो मर्यादा लांघ ली तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, फिर आप भगवान से इतना दूर चल जाते हो, लंका में चले गए। कौन लेके गया उनको? रावण। मीनवाइल जाते जाते कौन आ जाते हैं वहाँ पे? जटायु आ जाते हैं। नाउ जटायु कौन है? भगवान के सेवक है वो किसकी? अब देखिए यहाँ पे जटायु और मारीच में कंपैरिजन है कि मारीच ने भी कुछ काम किया अपने स्वामी की आज्ञा से। कौन थे उनके स्वामी? एक दुष्ट असुर है। और क्यों किया? आउट ऑफ फियर किया, डर के मारे किया कि मैं नहीं करूंगा तो मुझे मार देंगे, है ना। तो मारीच की स्थिति अच्छी नहीं है। बीइंग द फॉलोअर ऑफ अ डेमोनिक पर्सन यू कैन नेवर बी हैप्पी। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे डीमंस हैं, आपकी लाइफ में अलग अलग डीमंस हैं। कई लोग चापलूसी करने में ऐसे जो बहुत करप्टेड नेता होते हैं, उन करप्ट नेताओं की सेवा में लगे रहते हैं, उनकी आवभगत में लगे रहते हैं, है ना। और क्यों लगे रहते हैं? आउट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, कि मुझे इनसे मिल रहा है कुछ, है ना। और एंड आउट ऑफ फियर वो कुछ करते भी हैं, है ना। तो इस तरह से, तो ऐसे लोगों की स्थिति क्या होती है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ डेमोनिक पर्सन वो सारे गलत काम ही करते हैं। यहाँ पे क्या किया उन्होंने?
उनके इस मिशन को सक्सेसफुल करने में, सीता माता के अपहरण में उन्होंने हेल्प करी। क्या फ़ायदा मिला कि हाँ, लेकिन प्रभु के हाथों उनका उद्धार हुआ। ये प्रभु की करुणा है, उनकी दया है। भगवान के हाथों जो भी मरता भी है उसका भी उद्धार हो जाता है। स्वयं रावण का भी यही हाल है। अब देखिए क्या होता है कि जटायु वहाँ पे आ जाते हैं, बहुत वृद्ध हैं, वो सक्षम नहीं है लड़ने के लिए, लेकिन इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन दिस ओल्ड एज वो डिसाइड क्या करते हैं, भगवान की सेवा। एंड आउट ऑफ व्हाट? फियर? नो, आउट ऑफ लव, प्रेम से। भगवान के लिए सेवा भाव है कि ये तो सीता माता है, ये कौन दुष्ट अपहरण कर रहा है। जाते हैं, बहुत वृद्ध हैं, फिर भी वहाँ पे युद्ध करते हैं और वहाँ पे मारे जाते हैं। दोनों मारे गए। आप देखो, मारीच भी मारे गए और वो भी मारे गए। लेकिन फ़र्क क्या है? जब राम भगवान को पता चलता है तो वो कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हो, आप मेरे पिता हो। उनको किसका ओहदा दे दिया? भगवान के पिता का, परम पिता के पिता। देखो क्या मिला भगवान की सर्विस करने से, क्या ओहदा मिल गया? भगवान के पिता। और उनका जो अंतिम संस्कार है वो भी भगवान राम करते हैं। तो ये हमें फ़र्क समझ में आता है। जब आप किसकी सेवा कर रहे हो, आपको ये समझना चाहिए आप किसकी सेवा में निवृत्त हो। आप किसी असुर की सेवा कर रहे हो या किसी वाकई में एक्चुअल रियलिटी की सेवा कर रहे हो। आप माया के दास हो या आप कृष्ण के दास हो, ये आपको समझना चाहिए, है ना। जब आपको पता चलेगा कि आप सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहे हो तो आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं ठीक नहीं कर रहा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें सीता माता से ये पता चलता है कि भौतिक आकर्षण के कारण आप भगवान को खुद से दूर कर देते हैं। एंड जब आप उस दूर होने के बाद जब आप मर्यादा को लांघ लेते हैं, उस रूल्स एंड रेगुलेशन की बाउंड्री को पार करते हैं, तो आप भगवान से और दूर हो जाते हैं। आपको कौन चाहिए अब? कौन चाहिए? हनुमान, पवन पुत्र हनुमान की जय। हनुमान जी कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और एक शुद्ध भक्त की कृपा से ही हम भगवान तक वापस पहुंच सकते हैं। हमारे हमारे लाइफ में वो शुद्ध भक्त कौन है? विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की जय। वो हमारी लाइफ में हनुमान बन के आए हैं, है ना। पूरी समुद्र पार करके जाते हैं, 7 समुद्र पार करके शिला प्रभुपाद अंग्रेजी भाषा में भगवत प्रचार के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके इंग्लिश, फर्स्ट टाइम भगवत गीता को इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है, दैट इज बाय श्रीला प्रभुपाद। नाउ बाय द मर्सी ऑफ श्रीला प्रभुपाद आज के टाइम पे भगवत गीता इज इन ऑल द पॉसिबल लैंग्वेजेस इन दिस वर्ल्ड। स्पेनिश में भगवत गीता है ना। और कोई भी भाषा, इंडिया में कितनी सारी भाषा, उन सभी भाषाओं में आपको भगवत गीता मिल जाएगी बाय द मर्सी ऑफ शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की जय। तो हमारी लाइफ में कौन चाहिए? हमें हनुमान जी। और अब सीता माता वहाँ पे चले गई हैं, भगवान देखते हैं, लक्ष्मण को बहुत कोसते हैं, बहुत डांटते हैं, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आप देखिए लक्ष्मण जी की कोई गलती है? कोई गलती नहीं है गलती, लेकिन फिर भी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्कमस्टांसेस ने, एनवायरनमेंट ने उनको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया वो कदम उठाने पे, सीता माता को अकेला छोड़ने में। वो तो पूरे हृदय से भगवान को सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशंस की वजह से वो ऐसे भगवान की आज्ञा को पालन करने में असमर्थ हो गए। भगवान ने क्या करा? रिजल्ट में उनको बहुत डांटा, बहुत। लेकिन लक्ष्मण जी का क्या नेचर है, क्या स्वभाव है? अभी भी भगवान की सेवा में लगे हैं, पूरे पूरे हृदय से सीता माता को खोज रहे हैं। आज के टाइम पे आप इस चीज़ को रिलेट करिए। आपने पूरे घर की सफाई कर दी, आपने बर्तन साफ कर दिए, सारे काम कर दिए, अंत में माता ने कहा तुम कुछ करते ही नहीं, कोई काम के नहीं, बड़े ढीठ हो, हिलते ही नहीं हो, दिन भर रील रील रील, है ना। या ये काम वो काम, कभी घर के भी काम कर लो। पूरे काम करे आपने, लेकिन फिर भी आपको डांट खाने को मिल गई। आप क्या करोगे? मेरे तो काम ही नहीं दिखते, इतने काम किए मैंने फिर भी दिखता ही नहीं है ना। अब से करूँगा ही नहीं, क्योंकि करूँ चाहे नहीं करूँ, करूँ चाहे नहीं करूँ, रिजल्ट क्या है? आप तो मेरे को डांटोगे ही सही, है ना। तो लेकिन लक्ष्मण ऐसे नहीं है। लक्ष्मण ने क्या कहा? माफ़ी मांग ली और लग गए दोबारा से सेवा में।
है ना। तो ये डिफरेंस है। और यहाँ पे क्यों है ऐसा? क्योंकि वो प्रेम इतना ज़्यादा है ना, लव इतना ज़्यादा है कि छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी नोक झोंक से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी लव ख़त्म नहीं होता, विड्रॉ नहीं होता। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे क्या होता है ना, कोई थोड़ा सा कुछ कह दे तो वो सारा प्यार भूल जाते हैं कि मेरे माता पिता हैं। आज के टाइम पे लोग अपने वृद्ध माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, जाओ अपने हिसाब से रहो, वृद्धाश्रम में रहो। क्यों होता है ये? आउट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना कि देखिए यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट और एनवियसनेस जब ये बढ़ जाएगी ना, तो वहाँ पे लव हो ही नहीं सकता। जहाँ पे लव नहीं हो सकता वहाँ पे खुशी नहीं हो सकती, मारते पीटते भी है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं ना, कि मेरे को पूरी प्रॉपर्टी जायदाद चाहिए, मेरे को मेरे पिता की सारी संपत्ति चाहिए, मेरे पिता मेरे भाई को दे देंगे, उसको दे देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब आपकी लाइफ में ये सब बढ़ जाता है ना, सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है, ये सेल्फ इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे लव एग्जिस्ट नहीं करता। कभी भी आप सेल्फ इंटरेस्ट में काम नहीं करोगे। अगर आप किसी से लव करते हो, आप पूरे हृदय से उनके लिए काम करोगे, है ना। तो ये दो बातें हमें सीखने को मिलती है। एसोसिएशन सीखने को मिलता है, साथ ही हमें सीखने को मिलता है क्या? भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए हमें, क्या प्रेम क्या होता है। वाकई में अगर आपको प्रेम है तो आपके अंदर कभी भी ये डाउट नहीं आएगा भगवान है तो कहाँ है। लोगों के साथ क्या होता है कि लोगों को अगर ये कह दिया जाए कि भगवान है, कहाँ है भगवान, लोग कैसे कह सकते हैं कि कई लोग कहते हैं मैं भगवान में मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया मेरे जीवन में। मैंने तो इतना चाहा, इतनी मन्नतें मांगी, इतनी पूजा करी, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। आप भगवान को वाकई में चाहते थे या उस चीज़ को चाहते थे? क्वेश्चन योर सेल्फ। आप चाहते किसको? प्रेम किससे है? उस भौतिक वस्तु से है कि भगवान से है? भौतिक वस्तु को चाहोगे तो भगवान तो वैसे भी दूर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप चाहते हो किसी भौतिक चीज़ को तो भगवान आपको देते नहीं है, बिल्कुल देते हैं। लेकिन आप प्रायोरिटी पे किसको रखते हो ये मैटर करता है। अगर आपने प्रायोरिटी ही बना दी कि मुझे तो बड़ा घर, सुंदर बीवी, सुंदर बच्चे, बहुत पैसे, ऐशो आराम ही चाहिए, तब आपकी लाइफ सक्सेसफुल नहीं है, तो आपकी लाइफ बहुत हॉरेबल है। हो सकता है कि आज के आपको देख के लगे कि कोई बहुत अमीर है, ही इज़ नॉट गॉड कॉन्शियस, बहुत नास्तिक व्यक्ति है, सारे ओपुलेंसेज हैं उसके पास, तो भगवान ने उसको क्यों दिया? पूर्व जन्म के कुछ ऐसे हैं चीज़ें जिसकी वजह से आज वो सब दिख रहा है आपको। अब नाउ बाय योर सेंसेस यू कैन परसीव ओनली दैट। आप यही देख सकते हो कि अरे ये तो बड़ा अमीर है, ये तो नास्तिक होके भी अमीर है। ऐसे व्यक्ति जब आपको इन्फ्लुएंस कर दे तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो इसलिए हमने सबसे पहले सीखा कि बैड एसोसिएशन कभी नहीं होना चाहिए। जो आपको भगवान से दूर करे वो व्यक्ति कौन है? शूर्पणखा है, वो मंत्रा है, वो ये मंत्रा और शूर्पणखा के एजेंट्स हैं। इनसे बड़े सतर्क रहिए आप। और जो ये हम कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं, हम तो खैर नहीं कहते, लेकिन हमारी भी स्थिति ऐसी है कहीं ना कहीं दिमाग में, कभी ना कभी, क्योंकि हमारे अंदर वो प्रेम है नहीं अभी भगवान के लिए। हम तो चाहते हैं वो प्रेम आ जाए, भगवान ऐसी कृपा कर दो आपकी, वो आपके प्रेम में दीवाना हो जाऊं कि आपको कभी भूलूं नहीं मैं, कभी भी ऐसा हो नहीं कि मैं आपको भूल जाऊं, क्योंकि जब आप भगवान को भूल जाओगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाओ। तो हमें सीखने को मिलता है कि आपके अंदर लव ज़्यादा होना चाहिए। लव ज़्यादा होगा तो आपके अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ छोटा मोटा हो गया, अरे भगवान तो है ही नहीं। जब ये हो जाएगा तब आपकी और हॉरेबल सिचुएशन हो जाएगी। अब देखिए सीता माता से हमें यहाँ पे एक और चीज़ सीखने को मिलती है, पेशेंस एंड बेर शबरी। जाते जाते बेर शबरी जो है, बेर शबरी जो होती हैं वो अपने, जब वो बहुत यंग होती है, देखिए बहुत यंग होती है, तब वो क्या करती है ना कि वो एक मुनि और इनके आश्रम के पास रहती है और वो सेवा करती है वहाँ जाके सुबह सुबह। दिखा के नहीं करती, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सीखने की। कभी दिखा के नहीं करती कि मैं देखो सेवा करने आ रही हूँ, दोपहर के 11 बजे आके सबके सामने झाड़ू लगा के सफाई करके और ये सब करके जा रही है, नहीं। किसी को पता नहीं चले कि मुझे उसका श्रेय ना मिले सेवा का, है ना। सेवा भाव है, अपने आप सेवा का ही भाव है। उसमें ये भाव नहीं है कि मेरे को सब प्रशंसा करें मेरी कि अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी सेवा करती है।
जब ये हो जाएगा ना, तब पर्सनल इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, मतलब समझ गए। अगर हम चाहते हैं कि हम सेवा करें और उसके बदले में हमें एप्रिसिएशन मिले कि आप बड़ी अच्छी सेवा करते हो, आप तो बहुत अच्छे हो, आपका गुणगान हो उस बात से कि आपने बहुत अच्छी सेवा करी, जब आपके मन में ही आ जाएगा, इसका मतलब आप पर्सनल इंटरेस्ट से काम कर रहे हो। तो बेर शबरी क्या करती थी, वो जाके सब साफ सफाई कर दी, सारे मुनि आश्रम वगैरह सब सफाई कर दी, वहाँ पे सेवा कर दी, वापस आ गई। बहुत टाइम तक ऐसा होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा। फिर वहाँ पे जो मुनि है, ऋषि हैं, उनको पता चला कि ये बेर शबरी करती है। वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं इस बात से, कि उनकी सेवा से बहुत खुश हो जाते हैं, और उनको कहते हैं कि आप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाओ, वहाँ पे आपको भगवान राम के दर्शन होंगे, वहाँ चले जाओ। उन्होंने क्या कहा, गुरु ने, यहाँ पे देखो, गुरु ने, उनके गुरु ने उनको कहा कि आप वहाँ चले जाओ, वहाँ पे आपको भगवान राम के दर्शन होंगे। तो यहाँ पे बेर शबरी को बहुत फेथ है अपने गुरु की वाणी पे, पूरा फेथ है कि वहाँ पे भगवान मिलेंगे। तो डेली क्या करती है, अपने आंगन को साफ करती है, वहाँ पे फूल बिछाती है, बेर तोड़ती है भगवान के लिए, और खा के देखती है थोड़ा कि ये मीठा है, ये भगवान के लिए रखूँगी, ये खट्टा बेर है, इसको नहीं दूंगी भगवान को, केवल मीठा बेर दूंगी। किसी जगत ब्रह्मांड में किसी को ये है नहीं कि वो भगवान को अपना झूठा खिला दे, पहले खुद खा के भगवान को खिला दे। उनके मन में ये नहीं है कि मैं खुद खाऊं पहले फिर भगवान को खिलाऊं। उनके मन में क्या है, प्रेम भाव है। उस भाव की कोई तुलना ही नहीं है, दूर जगत ब्रह्मांड में कोई तुलना नहीं है। भगवान एक्सेप्ट करते हैं केवल अपने शुद्ध भक्तों से, अपने वाकई में जो भक्त होते हैं, जिनके अंदर प्रेम है, प्रेम से भगवान सब एक्सेप्ट करते हैं, झूठा भी खा लेते हैं। तो राम भगवान आते हैं क्या, दूसरे दिन आ जाते हैं, एक हफ्ते बाद आ जाते हैं, नहीं आते, एक महीने बाद नहीं आते, एक साल बाद नहीं आते, 2 साल बाद नहीं आते, कई सालों बाद। अब बेर शबरी बूढ़ी हो गई है बेचारी, बहुत वृद्ध हो गई है। डेली क्या करती है वो, सफाई करती है, पूरी झाड़ू लगाती है आंगन में, फूल बिछाती है कि मेरे भगवान आएंगे तो इन फूलों पे चल के आएंगे, रोज़ बेर तोड़ती है भगवान के लिए। इतना प्रेम में उनकी सेवा कर रही है डेली, बल्कि भगवान उस सेवा को एक्सेप्ट करने के लिए वहाँ पे नहीं है, फिर भी वो लगी हुई है। ये क्या दिखाता है, स्ट्रॉन्ग फेथ इन गुरु वाणी। गुरु की वाणी में जब स्ट्रॉन्ग फेथ होगा, नाउ प्रभुपाद हैज़ इंस्ट्रक्टेड कि आप 16 माला करो, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करो, आई विल कम टू टेक यू बैक टू गॉड एंड, आई विल कम पर्सनली, आपको ऐसे हाथ पकड़ के आपका भगवान के धाम ले जाने के लिए आई विल कम। तो ये प्रभुपाद की वाणी है, इस पे हमारा कितना फेथ है, ये हमें चेक करना चाहिए, है ना। तो अगर हमें अपने गुरु की वाणी पे फेथ है, तब आपका कभी भी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, जो दैट इज श्योर। गुरु ने जो कह दिया दैट इज पत्थर की लकीर, उसमें फिर कोई डाउट नहीं होता है। तो प्रभुपाद ने हमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया है कि 16 माला एटलीस्ट एवरी वन शुड चांट, एंड everyone should follow the 4 regulative principles and do more and more seva. Meanwhile बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी आपको, भक्ति इज़ नॉट वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी सिंपल एट द सेम टाइम, डिपेंडिंग ऑन वॉट परस्पेक्टिव एंड माइंड सेट यू आर कैरिंग। आप कैसा मन लेके भक्ति में हो, वो बहुत मैटर करता है। अगर आप भक्ति में इसलिए हो कि अरे ये तो कितना प्यारा भक्त है, ये तो बड़ा प्यारा, ये तो बड़ा अच्छा लड़का है, ये तो बहुत भक्ति, मंदिर खूब जाता है, अगर आप इस प्रशंसा के लिए मंदिर जाते हो तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप वास्तव में भगवान को प्रेम करना चाहते हो, तो आपको प्रेम मिलेगा भगवान का, और उससे ऊपर कुछ है नहीं इस दुनिया में, कुछ भी नहीं है। अब देखिए क्या होता है, बेर शबरी से हमें पेशेंस सीखने को मिलता है। अब हम क्या करें, हम तो बड़ी पूजा करते हैं भगवान की, भगवान की तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आता, हम तो बड़ी भगवान की पूजा करते हैं, हमें समझ ही नहीं आता भगवान हमसे क्या कह रहे हैं, भगवान हमारे लिए क्या है ना। आप जाएंगे ज़रूर भगवान के धाम, ज़रूर आपको भगवान की भक्ति मिलेगी, लेकिन क्या चाहिए उसके लिए, पेशेंस चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गुरु। जब आपका गुरु में बहुत विश्वास होगा, गुरु में बड़ी श्रद्धा होगी, तब आपको भगवान ज़रूर मिलेंगे। तो ये हमें बेर शबरी से सीखने को मिलता है। विभीषण से क्या सीखने को मिलता है, विभीषण बीइंग इन द इमोरल फैमिली, विभीषण डिसाइडेड टू सपोर्ट धर्म। उन्होंने धर्म का साथ दिया, भले कोई भी पर्यावरण हो, वातावरण हो, मेरे परिवार के कैसे भी लोग हों, आसुरिक बुद्धि के हों, वो क्या करते हैं अपने, जब विभीषण के महल गए,
रावण जो विभीषण के यहाँ गए, देखता सारी दीवारों पे लिखा राम 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 राम, पूरी जगह लिखा है राम 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 राम। रावण क्या करता है, दुष्ट, तूने मेरे शत्रु का नाम पूरी दीवारों पे लिखा है, अब तू बचेगा नहीं। अब कृष्ण का जो भक्त होते हैं ना वो बड़े चतुर होते हैं, है ना। क्या कहते हैं, अरे प्रभु मालिक, ये तो आप और भाभी माँ का नाम है। रा से रावण, म से मंदोदरी, जो रावण की वाइफ है। वो कहते हैं ये तो मैंने आप दोनों का नाम लिखा है, मैं तो आपको बड़ा पूजता हूँ इसलिए लिखा है मैंने। और जो असुर होते हैं ना, वो बड़े ऐसे चला दो, असुर को कोई भी चला सकता है, असुर की आप थोड़ी सी प्रशंसा कर दो वो बड़े चौड़े हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे क्या बात कही है यार, तू तो आजा तेरे को रसमलाई खिलाऊंगा घर आ मेरे। जो असुर होते हैं ना वो इस टाइप के होते हैं। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति कभी खुद की प्रशंसा से फ्लैटर नहीं होता कि मेरी प्रशंसा हो गई तो मैं अपने प्राण ही बिछा दूं इस व्यक्ति के लिए, या फिर उसमें बड़ा उत्साहित हो जाऊं। क्योंकि आप हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी की प्रशंसा करो आप, तो हनुमान जी कहेंगे ओके ऑल राइट सिट डाउन, ओके गुड, थैंक यू फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स। लेकिन आप उनसे ऐसे कहो राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, और देखो आप हनुमान जी को क्या बोलेंगे, नाच उठेंगे, डांस करने लग जाएंगे। तो ये होता है एक भक्त का भाव, कभी खुद की प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होते हैं, वाकई में अपने भगवान की प्रशंसा से खुश होते हैं। भगवान की प्रशंसा हो रही है, भगवान की बात हो रही है, तो भक्त बड़े उत्साह से उसको सुनते हैं, है ना। ये एक भक्त की क्वालिटी होती है, ये हमें हनुमान जी से सीखने को मिलता है ना। और जामवंत जी से क्या सीखने को मिलता है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो एक सही व्यक्ति ही बता सकता है। एसोसिएशन समझ में आता है हमें, यहाँ से बहुत एसोसिएशंस का ही खेल है पूरा। आप देखो, आप भगवान के साथ हो नहीं हो, दैट्स वाई एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड आस्क भगवान, यू शुड प्रे टू भगवान, आपके भक्तों से हो प्रीति, बस बस आपके भक्तों से प्रीति हो, आपका ये परिवार काफ़ी है ना। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज मुझे दे दीजिए आप। भक्तों का एसोसिएशन रहेगा तो आपके अंदर भगवान का ही मन रहेगा। लेकिन अगर असुर का एसोसिएशन ले लिया, कोई राक्षस का एसोसिएशन ले लिया, तो आप भी राक्षस बन जाओगे, है ना। इन मैटर ऑफ सेकेंड्स ऐसे होता है। आपने देखा कैकेयी कितना सरेंडर्ड थी भगवान को, कितना प्यार करती थी। गलत एसोसिएशन, सब खत्म। रावण बीइंग द वेरी विद्वान पंडित, गलत एसोसिएशन, बुद्धि का विनाश। जैसे ही गलत एसोसिएशन लोगे, और जो ये दो चीज़ें और है, दैट इज ग्रीड एंड लस्ट। गलत एसोसिएशन ने क्या इग्नाइट किया, बैड एसोसिएशन व्हाट इज डूइंग, व्हाट हार्म इज देयर, कि आपके अंदर जो ग्रीड और लस्ट है उसको इग्नाइट कर देती है बैड एसोसिएशन। आप फिर सेल्फ इंटरेस्ट में काम करने लग जाते हो। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीड एंड लस्ट? ग्रीड सबके अंदर है, लालच। लेकिन लस्ट होता है उसको एग्जीक्यूट कर देना। हो सकता है किसी को लगता हो कि ये चीज़ बहुत अच्छी है यार, ये तो बहुत ही अच्छा होता है, तो वो एक ग्रीड, लालच है कि उसको चाहिए, मुझे डिज़ायर है। वो ग्रीड है, इसकी डिज़ायर है कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो कितना अच्छा लग रहा है देख के आपके मन में आ सकता है। लेकिन जब तक आपने खुद को संयमित कर रखा है तब तक ठीक है। लेकिन लस्ट के चलते आप उसको एग्जीक्यूट करते हो और उसका भोग करते हो, प्रकृति का। जब प्रकृति का भोग करते हो तो उससे ग्रीड बढ़ती है, दैट इज फ्यूलिंग योर ग्रीड। और उसमें ईंधन डाल दिया आपने, आपने क्या करा, ईंधन डाल दिया अपनी ग्रीड में, तो वो आग और प्रज्वलित हो जाती है, और फिर आपको और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, फिर वो भूख कभी ख़त्म नहीं होती, और कभी उसे खुशी भी नहीं मिलती, चिंता ही मिलती है। आप देखो अंबानी बहुत खुश है क्या, उसको भी चिंता है कि मैं कैसे अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करूं। इतना अमीर होने के बाद भी बिजनेस को और एक्सपैंड करने की चिंता। किसी भी अमीर व्यक्ति को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए आप, सबके साथ ऐसे ही है। बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है क्लास, आई थिंक 1.5 घंटे हो गए, तो अब इसको विराम ही देते हैं हमें ना, एंड ही करते हैं। तो ग्रीड लस्ट से कैसे बचना है, बहुत सारे टेक अवे हैं इस सेशन से आज के,
कि गुरु की वाणी पे कैसे फेथ होना चाहिए, बैड एसोसिएशन, गुड एसोसिएशन, भौतिक आकर्षण, एवरीथिंग इज़ देयर। हो सकता है आपके फ़ोन ही डिस्चार्ज हो गए हो तो आपको लीव करना पड़ रहा हो, लेकिन बहुत ही प्यारी बात है ना। चलिए अब हम सेशन को एंड करते हैं। उससे पहले किसी को कुछ बताना हो, कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें थी। हाँ रजत प्रभु बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो प्रभु ऐसा तो आपने बहुत अच्छा बताया, मेरे को लगता नहीं है कि मेरे को कुछ बताने की जरूरत है इसमें। पर एक और क्या, पर कुछ स्टोरीज मैं भी बताता हूँ, एक दो स्टोरीज है ना। बहुत अच्छी वाली है क्या? हाँ बताओ बताओ। क्या रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही है, बताइए। तो क्या होता है कि आप वैसे तो सबने सुनी है रामायण, सब बच्चे होते हैं जब से स्टार्ट हो जाते हैं रामायण सुनना घर में। हर हिंदुस्तान में तो हर घर में बच्चे रामायण सुनते ही है ना। लेकिन आपको पता ही होगा जैसे कि कैसे भगवान राम आए, कैसे यज्ञ हुआ, यज्ञ पुरुष आया, सब चीज वो तो सबको पता है। तो जब पुल बनना स्टार्ट हुआ था ना, तो क्या होता है कि पुल बन रहा है तो भगवान ने उनसे याचना करी कि समुद्र से के रास्ता दो, तो उन्होंने पहले रास्ता नहीं दिया, भगवान गुस्सा हुए, भगवान ने तीर, लेकिन वो छोड़ा नहीं। फिर उसके बाद भगवान, दो इंजीनियर थे उस टाइम पे, आपको पता होगा, तो एक का नाम तो नल था, एक का नाम नील था, नल एंड नील। उन्होंने पत्थर के ऊपर नाम लिख के और डालना स्टार्ट किया। तो पत्थर के ऊपर राम नाम लिखा और वो डालते जा रहे थे एक एक करके। तो जैसे जैसे वो डाल रहे हैं, जैसे पुल बनता जा रहा है, तो भगवान ने नोटिस किया कि यार सब लोग काम कर रहे हैं, मैं क्यों थोड़ा बैठा रहूं, मैं भी स्टार्ट करता हूँ कुछ करना। तो भगवान राम ने भी एक पत्थर के ऊपर राम लिखा और उन्होंने पानी के अंदर जैसे उसको डाला ना, तो वो डूब गया पत्थर। तो भगवान बड़े चकित हो गए कि यार पत्थर कैसे डूब गया यार, है ना। हाँ माता जी आपने सुनी है तो आप और सुन लीजिए एक और बार, कोई दिक्कत नहीं है है ना। तो फिर वो पत्थर डूब जाता है तो बड़ी चकित हो जाते हैं भगवान के, यार पत्थर कैसे डूब गया, तुम में ऐसा क्या है जो मेरे हाथों में नहीं है। तो फिर उनको बताते हैं आके कि भगवान, कि अगर जैसे कोई व्यक्ति है, कोई कितना भी पतित व्यक्ति हो, अगर वो आपका नाम पकड़ लेता है ना, तो वो इस भवसागर में तैर जाता है और इससे ऊपर उठ जाता है भवसागर से, और वहां तक आपके पास पहुंच जाता है। परंतु अगर किसी को आपने छोड़ दिया अपने पास से, तो वो फिर डूबना है, वो निश्चित डूबेगा। अगर किसी को भगवान छोड़ देंगे ना, तो वो डूबेगा। मैं ये मानता हूँ कि कोई व्यक्ति, भगवान भी बोलते हैं कि कोई व्यक्ति इतना पतित हो ही नहीं सकता कि उसको भगवान एक्सेप्ट नहीं करे। कोई कुछ भी कर देगा ना, तो भी भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। परंतु अगर भगवान ने किसी को छोड़ दिया, तो फिर वो कुछ भी कर ले, वो डूबेगा ही डूबेगा। ठीक है, पहली स्टोरी तो ये थी। हरी बोल हरी बोल, बहुत बढ़िया। एंड एक स्टोरी और है बहुत अच्छी, ये मैंने सच में 11th क्लास में सुनी, तो मैं इतनी बार रोया हूँ ना, मेरे फोन में अब भी है 11th क्लास से, अब भी मेरे ये है ना, अमरेंद्र प्रभु की है, उन्होंने बताई थी अपने एक लेक्चर के अंदर। तो बताते हैं कि भगवान वो उसमें जाते हैं आगे वनवास में, मतलब मेरे को थोड़ा बोलने में वो आ रहा है कि बहुत इमोशनल स्टोरी है। तो भगवान आगे वनवास में जाते हैं, धीरे धीरे भगवान डेली चलते हैं, तो लक्ष्मण जी उनकी सेवा करते थे डेली। अगर किसी ने सुनी हो, हाँ सॉरी, अगर किसी ने सुन रखी हो तो वो बोले नहीं बीच में कि मैंने सुनी हुई है, फिर से सुन ले। तो भगवान चलते हैं धीरे धीरे अपने सफर में आगे, तो भगवान रात को लक्ष्मण जी उनकी सेवा करने आते हैं। तो जैसे भगवान नंगे पैर चलते हैं, क्योंकि वो खड़ा हो तो उन्होंने भरत जी को दे दी थी, तो उनके पैर में कांटे लग जाते थे, कांटे और कंकड़। तो नाइट में जब लक्ष्मण जी उनकी सेवा करने आते थे, तो वो उनके हाथ पैर दबा रहे, तो उनके पैर साफ करते, तो उनके से कांटे निकालते पैर से। तो भगवान बोलते नहीं, ऐसे रहने दो इनको, मत निकालो मेरे पैरों से। तो हाँ हाँ प्रभु बताओ प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ, तो फिर भगवान वो लक्ष्मण जी बड़े चकित हो जाते हैं, मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भगवान मना क्यों कर रहे हैं मुझसे ये कांटे निकालने के लिए। तो वो सोचते चलो आज भगवान ने मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। वो सोच रहे होंगे कि मैं सुबह से सेवा कर रहा हूँ। तो उन्होंने, अब वो अगले दिन फिर से जाते हैं और फिर से रात को फिर से वो आते हैं और रात को फिर से कांटे निकालने। अब अगले दिन चलेंगे तो उन कांटों पे और कांटे लगना स्टार्ट हो जाते हैं और कंकड़ वगैरह। तो अगले दिन फिर से लक्ष्मण जी जाते हैं सेवा करने के लिए, तो जैसे निकालते वैसे भगवान मना करते, नहीं ऐसे रहने दो। तो बड़ा उनके वो हो जाता है कि मैं तो सेवा ही नहीं कर पा रहा भगवान की, भगवान के पैरों में कांटे और मैं निकाल भी नहीं पा रहा। तो फिर वो अगले दिन सीता माता के पास जाते हैं और सीता माता से बोलते हैं कि माता कि मैं भगवान की सेवा नहीं हो पा रही है। तो सीता माता पूछती है क्यों, क्या हुआ। तो बताते हैं ऐसी ऐसी बात है कि भगवान के पैर में कांटे पर भगवान निकालने नहीं दे रहे। तो वो बड़े सोच में पड़ जाती है सीता माता। फिर सीता माता कहती है कि मैं जाता हूँ भगवान के पास और मैं पूछती हूँ उनसे जाके। तो फिर रात को सीता माता जाती है भगवान के पास और वो पूछती है कि रहस्य क्या है भगवान, क्यों आप कांटे नहीं निकालने दे रहे अपने पैरों के। तो भगवान सोचते हैं, फिर भगवान बोलते हैं कि मैं क्या करूं सीते, मैंने वचन दे दिया है कि जो व्यक्ति मेरा एक बार पैर पकड़ लेता है ना, मैं उसको कभी नहीं त्यागता।
फिर वो व्यक्ति कांटा ही होगा ना। इस संसार में अगर कोई व्यक्ति कांटा मतलब बहुत बुरा व्यक्ति है और बहुत कांटे जैसा व्यक्ति है, बहुत कंकड़ है ना, तो भी भगवान उसको नहीं त्यागते। एक बार जिसने भगवान के चरण छू लिया ना कि हाँ मैं चरण तक पहुंच गया, तो बस फिर वो भगवान का है। तो भगवान कितने दयालु है कि अगर हम कितने बुरे इंसान हैं, जैसे कि अनादि प्रभु बोलते हैं कि हमारी औकात है कि भक्ति करने की, हम कुछ भी नहीं कर सकते खुद की मर्जी से। हम कुछ भी नहीं कर सकते खुद की मर्जी से, और हमको सारी सुविधा दे रही। तो ये भगवान की कृपा है कि देखो अपन भी, जैसे आपने देखा होगा बहुत बार कि कोई व्यक्ति भक्ति के अंदर आ जाता है और उसके आने के बाद भी वो भक्ति छोड़ देता है और गलत कामों में जा सकता है, और जाता भी है बहुत बार, है ना। लेकिन जब भी वो लौट के आता है तो भगवान उसको ऐसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसने एक ना एक बार तो भगवान का पैर पकड़ा होता है। कोई एक माला बोलेगा, एक बार राम का नाम भी लेगा ना, तो अगले जन्म में अगले नाम से स्टार्ट करना है उसको। तो इतने कृपालु है भगवान, इतनी कृपा है हमारे ऊपर, सबके ऊपर। भक्ति करने के लिए मेरे को तुषार प्रभु मिले हुए हैं, भक्ति करने के लिए मेरे को डेली मोटिवेट करते हैं। आपको भी प्रभु है, बहुत अनादि प्रभु है, और बाकी बहुत भक्ति बहुत। अब 3 तरह के गुरु होते हैं। जो आपको सबसे पहले बताता है भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, वो आपका पहला गुरु होता है। तो ऐसे बहुत भक्ति बहुत अच्छी है। आप सब टाइम दे भक्ति में और अच्छे से। हरे कृष्णा, बस ये बताना था प्रभु। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि हरे बोल। कृष्ण। बहुत अच्छा प्रभु, बहुत अच्छा। अब भक्ति बहुत ब्यूटीफुल है ना। तो ये जितने भी टेक अवे हैं, आप रामायण पढ़िए, कल बहुत टाइम दीजिए रामायण को, देखिए, लेक्चर्स देखिए, है ना। हम भी कुछ लेक्चर्स भेज देंगे ग्रुप में रामायण से रिलेटेड। मैं प्रभुपाद का लेक्चर भेजूँगा, वो देखिए आप। और बहुत सी कोशिश करिए, आप समझिए कि आप रामायण से क्या कैसे सकते हैं, उसको आप अपने लाइफ में उतार लो। एंड द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ प्रिंसिपल। अगर आप प्रिंसिपल से चलते हैं तो आपका कभी कोई हानि नहीं हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और अगर समझ में आए तो बहुत सटीक बात है। आपको फिर सोचना नहीं है कि मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, ये सही है, मैं यही करूंगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एंड करें सेशन को अब, और किसी को कुछ कहना है? बहुत टाइम हो गए, और मेरे को पता है आप सबने रोटी पानी सब हो गया है आपका पीछे पीछे कैमरा के। नहीं प्रभु जी, मैंने नहीं खाया अभी तक खाना। चलो कोई बात नहीं, आप खा लीजिए, अब खाना है ना। एंड कर देते हैं हम सेशन को। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खा भी सकते हो, क्योंकि प्रभु जी, हनुमान जी से क्या सीखना था वो एक बार फिर से repeat कीजिए। देखिए, हनुमान जी से भी आपको ना सेवा भाव सीखना है। हनुमान जी की हर सांस में क्या है? राम भगवान को खुश वो तो करना है। लक्ष्मण जी से भी सेवा भाव और इनसे भी सेवा भाव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या है, जितने भी भक्त है ना भगवान के, उनको देख के उसको अनुगमन करना है, उनके रास्ते पे चलना है ना। कभी अनुकरण नहीं करना जामवंत है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जामवंत इमिटेट नहीं करना है, समझ गए। मतलब हमें क्या करना है, उनके कदमों पे चलना है कि कैसे वो भगवान की सेवा करते हैं, उनसे इंस्पायर होकर भगवान की सेवा करनी है। सीता माता लगाती है सिंदूर, तो हनुमान जी कहते हैं कि माता आप सिंदूर क्यों लगा रहे हो? इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं इससे। अच्छा, ऐसी बात है। तो जाते हैं रूम में, पूरे नहा लेते हैं सिंदूर से। राम भगवान आते हैं, पूछते हैं अरे हनुमान ये क्या किया तुमने? तो कहते हैं प्रभु आप बताओ आप कितने प्रसन्न हुए। ऐसे पूछते हैं। आप सोचो कितनी प्यारी बात है। यहाँ पे पता चलता है सिंप्लिसिटी। ना हनुमान जी इज़ वेरी सिंपल ना। हनुमान जी देवता नहीं है, हनुमान जी क्या है? भगवान के भक्त है। और आप देखो, आप हनुमान जी के पास जाओ, हनुमान जी से लोग क्या चाहते हैं? हमें बल दो, शक्ति दो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। वाकई सही बात है। अगर आप हनुमान जी के नाम लेते हो तो भूत पिशाच नहीं आते, लेकिन अगर आप राम का नाम लेते हो तो आपको क्या लगता है, भूत पिशाच आते हैं? जिन हनुमान जी की आप पूजा कर रहे हो वो राम नाम लेके इतने कैपेबल हैं कि उनकी भक्ति से आपको भूत पिशाच नहीं आते। तो राम की भक्ति से क्या होता होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उनसे हमें यही सीखना चाहिए कि हमें भगवान की जामवंत जी से, देखिए जामवंत जी से हमें सीखना चाहिए कि हनुमान जी हैं, वो अपनी सारी क्वालिटीज़ जो है ना, सारे जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको भूल जाते हैं। तो ऐसे में जामवंत जी कौन है? गुड एसोसिएशन है। जामवंत जी इज द एग्जाम्पल ऑफ गुड एसोसिएशन एंड गाइडेंस, मेंटोरशिप। वहाँ पे हमें समझ आता है कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो आपको याद दिलाए कि आपकी एक्चुअल स्थिति क्या है। वो कहते हैं अरे तुम बहुत पावरफुल हो, तुम्हें पता नहीं है अभी,
तुम्हारे अंदर कितनी पावर है तुम्हें नहीं पता। हनुमान जी समझ जाते हैं और एक छलांग में बोलते हैं जय श्री राम, एक छलांग में पूरी उड़ के लंका पहुंच जाते हैं। और इतने मतलब इतने पावरफुल है हनुमान जी। क्या है उनके अंदर क्वालिटी? उनको कोई देवता थोड़ी बनाया है, उनको कोई भी मटेरियल, कोई भी आप देखो पूरी दुनिया ब्रह्मांड में उनको कोई भी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि वो वायु है पवन पुत्र, लेकिन वो थोड़ी संभालते हैं ये कार्यभार कि हवा को संचालित कर रहे हैं या फिर मून को इधर उधर कर रहे हैं या सन को बोल रहे हैं कि सूर्य अस्तो सूर्य और उगे सूर्य, है ना। नहीं, हनुमान जी के पास ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो बस भगवान का नाम सुनते हैं, भगवान नाम सुनते हैं, भगवान का नाम जपते हैं और प्रसन्न रहते हैं। तो हनुमान जी से हमें समझ आता है कि अगर आप भगवान की भक्त हो आप, तो आप ऑलरेडी मोस्ट पावरफुल हो। आपको फिर हनुमान जी से ये नहीं पूछना कि आप हमें बल दो, आपको हनुमान जी से हमें कहना चाहिए कि आप हमें भक्ति दो भगवान की। आपने भक्ति मांग ली, आपको भक्ति मिल गई, तो आपको सब कुछ मिल गया। जो स्ट्रेंथ, ऑपुलेंसेस, मनी, सुख सुविधा, सब कुछ भक्ति के पीछे पीछे चल के आती है। अगर आपको भक्ति मिल गई है तो आपको सब कुछ मिल गया। आपको फिर कुछ आप सोचो आप कुछ स्पेसिफिक मांग रहे हो कि मुझे बल दो, तो ये तो मूर्खता हो गई ना। जब आपको फुल पैकेज मिल रहा है, होटल्स, ट्रांसपोर्ट्स, एयरप्लेन टिकट सब मिल गया आपको, लेकिन आप क्या मांग रहे हो? मुझे तो ऑटो रिक्शा का चाहिए, ऑटो रिक्शा चाहिए बस, है ना। कितनी मूर्खता है। इसलिए चलिए अब हम है ना जयकारा भी करते हैं और एंड करते हैं सेशन को। सब सब ठीक है, हो गया, डन। क्या कह रही है माता जी? आप एक कहानी सुना रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाइए, कहानी सुनाइए। हरे कहानी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये कहानी मैंने मेरे पापा से सुनी हुई है कि एक बार हनुमान जी को अपनी भक्ति पे बहुत वो मतलब कि हो जाता है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, ये वो मेरे जितना बलशाली कोई नहीं है। तो जब लक्ष्मण जी को वो बाण लगता है तो वो संजीवनी बूटी लेने चले जाते हैं। तो हाँ। संजीवनी बूटी लेकर आ रहे होते हैं तो भरत जी मतलब कि वहां पर वो देख रहे थे होते कि ऊपर से कोई जा रहा है, तो उन्हें लगता है कि कोई असुर जा रहा है। तो फिर भरत जी क्या करते हैं, एक तीर मार देते हैं, तो वो हनुमान जी के पैर पे जाके लग जाता है। तो हनुमान जी एकदम से नीचे गिर जाते हैं। फिर वो बोलते हैं श्री राम। तो भरत जी जैसे ही राम जी का नाम सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते कि ये तो मेरे प्रभु जी का भक्त है और मैंने ही इनको मार दिया। तो फिर वो मूर्छित हो जाते हैं। तो फिर वो उनको बोलते हैं कि क्या हुआ, उनको जगाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि क्या हुआ, आप कौन हो। फिर वो उनको बोलते हैं कि मैं हनुमान हूँ और मुझे सूर्योदय होने से पहले ही ये जड़ी बूटी लक्ष्मण जी के लिए लेकर जाना है। तो फिर भरत जी बोलते हैं कि अभी तो सूर्योदय होने में ज्यादा टाइम नहीं है, आप एक काम कीजिए, मैं एक बाण चलाता हूँ, आप उसके ऊपर बैठ जाइए, तो फिर आप 2 सेकंड में ही जैसे कि वहां पहुंच जाएंगे। तो फिर वो हनुमान जी को वो एकदम ये रियलाइज होता है कि मैं अपनी शक्ति पे इतना अभिमान कर रहा था, भरत जी तो एक बाण पर मुझे बिठाकर वहां 2 सेकंड में भेज रहे हैं। हरी बोल, हरी बोल, बहुत सुंदर। देखिए ये बहुत, ये से भी बहुत, देखो आप जो भी आप पास टाइम सुनोगे ना उससे बहुत सारे टेक अवेज होते हैं। आपको पता चलता है कि कभी भी आपको अपने स्ट्रेंथ पे नहीं अभिमान करना चाहिए, कभी ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं बड़ा बलशाली हो गया। देखो मैं आपके अंदर आ जाएगा ना, जब मैं आ जाएगा कि मैं हो गया कुछ, तो किसकी कृपा से वो है, ये हमेशा आप ध्यान रखिए। और उसमें अहंकार नहीं आएगा फिर आपके अंदर। जब आप कृपा ध्यान रखोगे ना, भगवान की कृपा है, तब आप अपने आप को इन्फीरियर करते हो भगवान के आगे और भगवान को सुपीरियर पोजीशन जो उनकी है उसी में रखते हो, तब तक आप प्रसन्न रहोगे। लेकिन जब आपने मैं को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया, तब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी स्टोरी थी। हरी बोल। और लगभग ये हनुमान जी को वो बाण लगने के बाद ही कोई भी मंदिर में हनुमान जी का स्टैचू लगभग एक पैर ऐसे लंगड़ाता हुआ ही रहता है, दोनों पैर स्ट्रेट नहीं रहते उनके। अच्छा ये रीज़न है, बहुत बढ़िया। ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये पास्ट टाइम। हालांकि देखी तो है रामायण, लेकिन पता नहीं कब देखी है, अब टीवी पर आती भी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
और फास्टिंग का देखो, थोड़ा मैं फास्टिंग का बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा ग्रुप पे भेज दूँगा क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज़ अब नहीं है यहाँ पे। तो फास्टिंग कल हमें कैसे करना है, जैसे हम एकादशी फास्टिंग करते हैं ना, बिल्कुल वैसी फास्टिंग है। इवनिंग तक हम फ्रूट्स थोड़े खा सकते हैं और इवनिंग के बाद भी आप कोशिश करिए कि आप फलाहारी खाएं। हालांकि आप खा सकते हो ग्रेन्स इवनिंग में, सूर्य अस्त होने के बाद, सनसेट के बाद आप खा सकते हो, है ना। 7 बजे तक आप खा सकते हो ग्रेन्स, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड कि आप कल खाओ ही मत और अगले दिन सुबह खाओ, जैसे हम एकादशी में पारण करते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से वैसे हमें फास्ट करना है। और साथ साथ क्या करना है ना, फास्टिंग इज़ नॉट ओनली कि हम डिसाइड करें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हमें तो बस जब भी हम फास्ट करते हैं तो हमें हमारे खाने को टेंशन कम देके भगवान को ज़्यादा टेंशन देना है। तो रामायण पढ़िए, लेक्चर सुनिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए ज़्यादा से ज़्यादा एंड खुश रहिए, ठीक है। ये है फास्टिंग का ओवरऑल इतना ही प्रभु है। जी आप करोगे क्या फास्ट? क्या लगता है आपको? करेंगे। नहीं करोगे? मुझे तो लग रहा है कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो करूँगा, मैं भी करूँगा फास्ट, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। चलिए एंड करें सेशन को, चलिए एंड करते हैं ना, सबको काम भी है और बहुत लंबा सेशन हो जाता है, उसके लिए माफ़ी। हरे कृष्णा। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की सियापति रामचंद्र की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माँ इस दर्शन भगवान की पतित पावन गौर निताय की पवन पुत्र हनुमान की विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की हरि बोल, हरि हरि बोल। बहुत बढ़िया। आज तो मजा आया, जय भी बहुत दोस्त लग रहा है। थका नहीं कोई भी आज सेशन में, बहुत अच्छी बात है। प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरी हरी बोल, हरी बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। हरे आज का कृष्णा, सेशन हरे बहुत ही अच्छा था। चलो बहुत अच्छा लगा ये जान के। प्रभु जी आप बोले लास्ट में इतना लंबा हो गया, सॉरी, ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं, इतना अच्छा सेशन था। मैं बीच में मेरी मम्मी का कॉल आ गया तो फॉर्मेलिटी जाना पड़ गया। करने की नहीं कोई जरूरत नहीं है। नहीं, क्या होता है कि जब कथा सुनाई जाती है ना, तो कथा सुनाने वाले को ऐसा होना चाहिए कि वो एक टाइम जो होता है, टाइम ड्यूरेशन उसको भी थोड़ा मेंटेन किया जाए। अब देखिए 2 घंटे हो गए ऑलमोस्ट, तो इतना, खैर कथा तो 4-4 घंटे 5-5 घंटे भी चलती है, लेकिन ये भी एक प्रिंसिपल है कि हम टाइम को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड ना करें, टाइम के अंदर अंदर उसको कंसाइज समझा दें, ऐसा है ना। तो इसलिए जिससे सबको बेनिफिट हो। रजत प्रभु ने 4 चांद लगा दिए तो चले गए। स्टोरी सुना के कब आए थे प्रभु जी?